सो हमारी जितनी भी डिज़ाइन का पार्ट जो भी डिज़ाइन का पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद अब हमें एनोटेशन का पार्ट देखना है कि हमने जो-जो चेंजेस किए हैं उसे मेंशन कैसे करते हैं और उसके बाद उन्हें शीट्स में कैसे डालते हैं। मुझे जो लगता है कि मैंने जितने भी अभी तक काम किए होंगे नए उसमें से 70 टू 80% चीज़ें शीट पे अपने आप आ चुकी होंगी। बिकॉज़ उस हिसाब से मैंने पहले का जो टेम्पलेट है हमारा वो तैयार किया था। ओके सो अब हमें इन चीज़ों को मेंशन करना है। जो जितनी भी हमारी ये सारी चीज़ें दी हुई है ये मेंशन करना है। अगर आप लोगों ने मेरी टेम्पलेट यूज़ की होगी तो वहाँ पे आपको कहीं-कहीं कुछ-कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी पहले। सो सारे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर दूँगा इन नेक्स्ट टेम्पलेट एंड या बिफोर दैट लेट्स जस्ट चेक आउट आवर शीट। सो हमने अभी तक शीट पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया था, ठीक है? फॉर दिस प्रोजेक्ट बट लेट्स सी कि हमारा शीट पे अभी तक अपने आप क्या-क्या काम हुआ है। सो इफ आई गो टू माय एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट नाउ यू कैन सी कि आपके पास एक्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के नाम पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द बेसमेंट जो कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट में नहीं है, सो आई एम गोना डिलीट इट। सो या ईदर यू कैन डिलीट इट फ्रॉम हियर और अगर आप 3D में जाते हैं आप जस्ट इस बेसमेंट को सेलेक्ट करते हैं बिकॉज़ वी आर नॉट यूजिंग दिस बेसमेंट, ठीक है? मैंने इसलिए रखा है क्योंकि किसी-किसी प्रोजेक्ट में बेसमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती थी। ओके, सो ये न्यू टेम्पलेट मैंने इसे हटा दिया बट यू कैन ऑलवेज़ क्रिएट इट। सो मैंने इसे रिमूव कर दिया। ओके एंड यहाँ से जैसे ही बेसमेंट हटाएँगे यहाँ हर जगह जहाँ पे भी बेसमेंट था हमारा वो सभी न्यू कंस्ट्रक्शन और इधर एक्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन सभी जगह से हमारा जो बेसमेंट था वो हट चुका है, ठीक है? अगर अभी हम फिर से जाते हैं एक्जिस्टिंग फ्लोर प्लान पे तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 शीट है, ठीक है? एक है हमारे पास ग्राउंड फ्लोर एक्जिस्टिंग की, दूसरी है हमारे पास फर्स्ट फ्लोर एक्जिस्टिंग की, ठीक है? और ये जो पीछे हमारा इमेज दिख रहा है इसे हमने अपने रेफरेंस के लिए रखा था। आप इसे चाहे तो हाइड कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल इसे हाइड किया है क्योंकि वी आर गोना नीड दिस, ठीक है? एंड या जस्ट अ सेकंड मैं अपने दूसरे स्क्रीन पे सेम प्लान खोल लेता हूँ सो दैट इट वुड बी ईज़ियर फॉर मी। ओके, सो इसके बाद ये जो प्लान है हमारे पास अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे जो प्लान्स पे हैं वो आई मीन शीट पे जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुके हैं। बस हमें थोड़ी-सी इसमें चेंजेस करनी है जैसे कि इसका जो ये क्रॉप व्यू है इसे हमें छोटा करना होगा एंड आफ्टर दैट इफ़ देयर इज़ अ बाउंड्री लाइन आपकी जो भी बाउंड्री लाइन होगी हर एक प्रोजेक्ट की एक बाउंड्री लाइन होती है उस बाउंड्री लाइन को या तो वो बाउंड्री लाइन हमारे प्रोजेक्ट में मेंशन्ड होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ हमारे इस प्रोजेक्ट में शायद मेंशन ना हो, ठीक है? अगर इस प्रोजेक्ट में हमारे पास मेंशन नहीं है एंड इसकी हमें बाउंड्री लाइन चाहिए देन हम कैसे निकालेंगे? सो उसके लिए हम क्या करते हैं हम ये जो एड्रेस है हम इसे कॉपी करेंगे। एड्रेस कॉपी करने के बाद हम पहले अपना गूगल अर्थ खोलेंगे। सो या गूगल अर्थ एंड लेट्स जस्ट चेक कि ये जो हमारा एड्रेस है अर्थ या वो किस तरह से हमारे प्रोजेक्ट पे दिखता है, ठीक है? So I'm just gonna enter this address. We will get a 3D view of the same address. उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हमारा हाउस है ये किसी घर से कनेक्टेड है या नहीं है या फिर किसी रोड से कनेक्टेड है या रोड और इसके बीच कितनी डिस्टेंस है वो हमारी बाउंड्री लाइन हो जाती है, ठीक है? सो हम यहाँ चले गए इसके 3D व्यू में। दिस इज where our house is located right now. Okay, okay, this one. So as you can see ये जो हाउस है ये इस हाउस से कनेक्टेड है। इट मीन्स कि इसकी जो हमारी 300 वाली वॉल है इधर जो कि इधर साइड में है, ठीक है? ये इसकी बाउंड्री लाइन है। सो वी कैन जस्ट अलाइन दिस बाउंड्री लाइन विद दिस वन। नाउ यू कैन सी कि ये जो बाउंड्री लाइन है ये इसके साथ अलाइन हो गई है। दिस इज टू शो कि यहाँ पे हमारा जो घर है ये एंड हो जाता है एंड ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है? इधर देखने के लिए हम जाएँगे फिर से 3D व्यू में एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी जगह है, ठीक है? बट वी डोंट नो कि इसकी बाउंड्री लाइन क्या है बट वी कैन सी दैट देयर इज़ अ लाइन अ वॉक थ्रू लाइन, ठीक है? तो हमें एक्चुअल में इसकी जो बाउंड्री लाइन है वो पूरी तरह से हम अगर कन्फर्म ना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके जो घर की एंड होगी जस्ट लाइक दिस वी आर गोना कंसीडर दिस वन एज़ अ बाउंड्री, ठीक है? तो हम इसे अलाइन कर देंगे विद दिस वन। ओके अब जैसे हमने इसे अलाइन कर दिया तो नाउ वी हैव टू फाइंड द बाउंड्री लाइन फॉर मतलब आप किसी भी व्यू में जाएंगे तो ये हमारा एनोटेट किया हुआ पार्ट है, ठीक है? ये एनोटेटेड पार्ट है तो ये आपको सिर्फ उसी व्यू में दिखेगा जिसमें आपने इसे क्रिएट किया है, ठीक है? अगर आप दूसरे व्यू में जाते हैं नाउ यू कैन सी कि ये आपका यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। ये जिस तरह से पहले था उस तरह शो हो रहा है। सो इधर यू कैन जस्ट डिलीट इट या फिर आप एक एक करके लगा सकते हैं इसे या फिर मैं प्रीफर करता हूँ लाइक जस्ट टू डिलीट इट, ठीक है? एंड देयर आर मेनी प्रोजेक्ट जिसमें हमें बाउंड्री लाइन नहीं भी देनी होती है
सो अब मैंने क्या किया कि यहाँ से इस बाउंड्री लाइन को हमने डिलीट कर दिया। एज यू कैन सी कि हमारे पास दो अलग अलग प्लान्स हैं, ठीक है। पहले मैं इसकी क्रॉप व्यू को सेट कर देता हूँ। सो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग दिस वन, डबल क्लिक ऑन इट। नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस रिवील हिडन एलिमेंट। तो आपके पास यहाँ पे क्रॉप व्यू आ जाएगा, ठीक है। आप इस क्रॉप व्यू को छोटा कर दें, ठीक है। अब जैसे ही इसे छोटा करेंगे, नाउ यू कैन सी कि अब जैसे ही डबल क्लिक बाहर करते हैं, नाउ यू कैन सी कि ये इसकी जो व्यू है ये छोटी हो गई है, ठीक है। इनकेस आपके पास यहाँ पे लाइन आ रही होगी, आउटलाइन आती है बहुत बार, ठीक है। सो इस तरह की एक आउटलाइन आएगी। इस आउटलाइन को हटाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें मैंने आपको शीट के बारे में बताया था, उसमें हम क्या करते हैं कि इसे एक बार सेलेक्ट करेंगे, then we will click on this crop region visible and just untick this one. Now you can see कि इसकी जो visible lines थी बाहर में वो गायब हो चुकी है। we are going to do the same thing with this one. मैंने इतना बड़ा इसे इसलिए रखा है क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट की अलग अलग साइजेस होती हैं, एंड इस प्रोजेक्ट में हमने शायद इसकी क्रॉप व्यू को खुद से बढ़ाया था क्योंकि हमें ये जो प्लान है हमारे पास इसे हमें देखना था, बट राइट नाउ वी डोंट वांट इट टू शो इन द प्लान, सो वी आर जस्ट गोना सेलेक्ट दिस वन, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे इसे एंड देन रिवील हिडन एलिमेंट। उसके बाद ये देखें, ये जो लाइन आ रही है हमारी, ये हमारी विजिबिलिटी लाइन है। आई मीन ये क्रॉप व्यू की विजिबिलिटी है। आप इसे टर्न ऑफ कर दें एंड नाउ यू कैन सी कि हमने इसे छोटा करने के बाद इसे टर्न ऑफ कर दिया, एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये जो पीछे ग्रिड्स हैं बहुत सारे प्लान्स में हमें दिखानी होती है। अगर क्लाइंट को हम भेजें तो ये ग्रिड्स हमें शो नहीं करानी होती है, ठीक है। अगर इनके साथ से कोई ऐसा लाइन वाइन आ गया हो या फिर ये जो हमारे पास डायमेंशन शो हो रही है बिना मतलब कि इसे हम डिलीट कर देते हैं। ओके, सो ये जो ग्रिड लाइन शो करानी होती है, या तो अगर हम किसी क्लाइंट को दिखाने के लिए भेज रहे हैं तो हम ग्रिड लाइन नहीं शो कराते हैं, बट अगर हम इंजीनियर्स को भेजें तो हमें ग्रिड लाइन दिखाना ज़रूरी होता है क्योंकि इट वुड बी ईजियर फॉर देम टू डिज़ाइन एनीथिंग, जो कि आई मीन यहाँ पे अगर उन्हें बीम या कॉलम की डिस्टेंस निकालनी है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वो डायरेक्ट देख सकते हैं कौन से ग्रिड पे क्या है, या फिर अगर हमारे पास नीचे में ग्रिड दिया हुआ है तो ऊपर में कौन सा वॉल आ रहा है उन्हें इस ग्रिड लाइन को देख के पता चल जाता है, ठीक है। इसलिए हम ग्रिड लाइन देते हैं। सो नाउ यू हैव टू ऑप्शन, इधर यू कैन जस्ट हाइड इट, सो हाइड इन व्यू, एंड आप कैटेगरी पे जैसे क्लिक करेंगे ये पूरी तरह से हाइड हो जाएगा। दैट इज वन ऑप्शन। अदर ऑप्शन इज आप इसे सेलेक्ट करें, गो टू राइट क्लिक ओवर इट, ठीक है। इसके बाद आप जाएं ओवर राइट ग्राफिक व्यू इन एलिमेंट, ठीक है, ग्राफिक व्यू, ठीक है। एंड इसके बाद आप सेलेक्ट करें बाई कैटेगरी। इससे क्या हुआ कि आपकी जो ग्रिड की कैटेगरी है वो सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद आप इसे करते हैं हाफ टोन। हाफ टोन करने के बाद आप जैसे ही इसे अप्लाई करेंगे ना, यू कैन सी कि ये जो ग्रिड लाइन है ये बहुत मतलब कि लाइट कलर में हमें अब शो हो रही है, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो प्रीफर दिस वन, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। और ये जो आपको लाइन यहाँ दिख रही है ये इसलिए दिख रही है क्योंकि हमारी यहाँ पे इमेज है। मैं इसे बाद में हटा दूंगा, लाइक नाउ जस्ट कीप इट फॉर रेफरेंस, क्योंकि अभी हमें थोड़ी देर बाद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद आप, बट ये जो प्रोसेस है ये अभी आपके लिए मैनुअल है। मे बी अगर मैं फ्यूचर में चाहूँगा तो इसे चेंज कर दूँगा। सो आपको हर एक व्यू में इस तरह से करना होगा, ठीक है। दैट इज़ अनदर मतलब कि फॉल्ट है मेरे टेम्पलेट में थोड़ी सी, बट स्टिल इट इज़ प्रेफरेबल। उसके बाद हम जाएंगे डेमो व्यू में, एंड नाउ यू कैन सी कि डेमो व्यू में हमारे पास दो व्यू है। आपको बस इस व्यू को यहाँ पे मूव कराना है। अगर आप इसमें देखें तो आपको इसमें ग्रिड नज़र नहीं आ रही, ठीक है। पहले वाले में ग्रिड हमारी नज़र आ रही थी। क्यों नज़र आ रही थी? क्योंकि हमने यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्टिंग में यहाँ पे ग्रिड दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर आप जाते हैं डेमो में तो ये जो हमारा डेमो व्यू है ये कौन कौन से प्लान से एग्जिस्ट करता है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड फ्लोर डेमो है। सो अगर हम ग्राउंड फ्लोर डेमो देखें तो यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड फ्लोर डेमो है। अगर आप इस प्लान को खोल के देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास ग्रिड नहीं है, इसलिए वहाँ पे आपको ग्रिड शो नहीं हो रही है। वी ऑल्सो हैव टू शो द रूम्स एंड ऑल, सो हम वो भी देखेंगे, बट हम पहले शीट वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। जो जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो नाउ वी जस्ट हैव टू अलाइन एवरीथिंग, ठीक है। अपने हिसाब से हमको अलाइन करना है। सो यू कैन जस्ट डिलीट दिस वन। ये जो हमारी आउटर लाइन्स थी, आप जा सकते हैं एग्जिस्टिंग फ्लो में, आप इन दोनों लाइन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि मैंने इसमें एनोटेट की थी, एंड देन जस्ट कॉपी इट, ठीक है। और अगर इनकेस आप खुद से बनाना चाहते हैं उस लाइन को तो आप क्या करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। सो मैंने यहाँ डबल क्लिक किया, नाउ यू कैन सी कि ये वाला व्यू जो है वो एक्टिव हो चुका है। इसके बाद आप जाएंगे, दिस इज द डिटेल लाइन, ठीक है। डिटेल लाइन आपका शॉर्टकट है डीएल, और ये आपको शायद मिलेगा एनोटेट में, या सो यहाँ पे आप जा सकते हैं डिटेल लाइन। सो इस तरह से करके ढूंढने से अच्छा है कि आप शॉर्टकट यूज़ करें, जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। सो यहाँ से हम डिटेल लाइन लेंगे, और यहाँ पे डिटेल लाइन लेने के बाद ये देखिए ये हमारा थिन लाइन है। हमें क्या चाहिए? ये शेयर लाइन। शेयर लाइन का मतलब क्या हो गया कि हमारे घर अगर किसी बाउंड्री लाइन पे है तो हम उसे शो इससे कराते हैं, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि हम इसे मैनुअली कैसे बनाते हैं, ठीक है। हमने एक यहाँ पे शेयर लाइन बना लिया,
ठीक है, या बाउंड्री लाइन बना लिया। नाउ आई वांट कि इस बाउंड्री लाइन को मुझे फिर से बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट ना करना पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जस्ट इस लाइन को सेलेक्ट करें, प्रेस CS ऑन योर कीबोर्ड, दैट इज द शॉर्टकट फॉर क्रिएट सिमिलर, ठीक है। और यहाँ पे से जाके आप फिर से इसे इधर साइड बना सकते हैं, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अनदर मेथड, ठीक है। और उसके बाद एक और मेथड है, दैट इज जस्ट सेलेक्ट दिस लाइन्स, कॉपी इट, कॉपी करने के बाद आप अगली लाइन में जाएं, आई मीन अगली व्यू में जाएं, दिस इज आपका नेक्स्ट प्लेन, आप इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दें, ठीक है। और उसके बाद आप जाएं मॉडिफाई पे, मॉडिफाई पे जाने के बाद आप पेस्ट पे क्लिक करें, पेस्ट पे क्लिक करने के बाद नाउ यू हैव टू ऑप्शन, दैट इज अलाइन टू द करेंट व्यू और अलाइन टू द सेम प्लेस। इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। सो सेम इज लाइक अगर मैं अलाइन टू द सेम प्लेस करूंगा तो ये जिस प्लेस पे अलाइन था, ठीक है, वो इस प्लेस पे यहाँ पे सेम जगह अलाइन हो जाएगा, ठीक है। दैट इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ अंडू करता हूँ जस्ट लाइक दिस, अगेन आई गो टू पेस्ट एंड यहाँ पे अगर अलाइन टू द करेंट व्यू, मतलब कि ये जो ओपन व्यू है, इसमें जहाँ जो चीज़ मैंने पिछले व्यू में कॉपी की थी, इस व्यू में उसे उसी जगह पे पेस्ट करने का ऑप्शन है, ठीक है, अलाइन टू द करेंट व्यू। नाउ यू कैन सी कि आप ये जो अलाइन टू द करेंट व्यू आप किसी व्यू में जाके यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस बोथ आर वर्किंग एज सेम, ठीक है। उसके बाद ओके, नाउ यू आल्सो नीड टू चेंज द क्रॉप रीजन। आप यहाँ से क्रॉप रीजन इसकी चेंज कर सकते हैं, जस्ट डबल क्लिक, एंड डबल क्लिक करने के बाद आपको पास एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, एंड या यू कैन चेंज इट। और व्हाट यू कैन प्रीफर इज, आप यहाँ पे अगर ये हिडन है, ये देखिए ये लाइन अभी हमें शो हो रही है, एंड वी डोंट वांट टू शो दिस लाइन, जस्ट सेलेक्ट इट। आप यहाँ पे क्रॉप विजिबल रीजन पे अनटिक करेंगे तो ये हट जाएगा, या फिर आप इसे सेलेक्ट करें, डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ये जो हमारे रिवील हेडर एलिमेंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो बाहर वाली लाइन है ये आपको शो होगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी शीट बन के तैयार हो चुकी है। इसके बाद हमारी तीसरी शीट है जिसमें कि हम प्रपोज प्लान दिखाते हैं। सो अब हम यहाँ पे बाउंड्री लाइन की अब चेंज नहीं करेंगे, या फिर वी कैन चेंज, ओके। और लेट्स जस्ट डिलीट दिस, paste align to the same place, delete this one, okay, let me just copy it once again, copy, paste, done, select it, double click, delete the outer lines, select, ठीक है। मैं बस आपको ये लास्ट टाइम मैं रिपीट करके मैंने बता दिया अपनी तरफ से, ये हो गया, ठीक है। सो ये हमारा प्लान जो है ये दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, देन यू डोंट हैव टू चेंज इट, ठीक है। ये आपके प्लान के अकॉर्डिंग हमेशा मतलब आपको चेंज करना होता है इसका क्रॉप व्यू या क्रॉप रीजन जो है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका लॉफ्ट व्यू। तो लॉफ्ट व्यू में हमारा जो लॉफ्ट एग्जिस्टिंग है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा, तो हमें इसमें एडिटिंग करनी होगी। लॉफ्ट का जो डेमो व्यू है वो भी अच्छे से नहीं दिख रहा, बट अगर आप देखें लॉफ्ट प्रपोज तो ये हमें अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो हमें जहाँ जहाँ चेंजेस करने हैं वो हम करेंगे, और क्या क्या चेंजेस करने हैं वो भी हम देखेंगे एक एक करके। सो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो वॉल्स है, और दिस इज द एग्जिस्टिंग प्लान। सबसे पहले इसकी जो रीजन है मैं इसे छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद अभी हम अगर इसमें देखें तो ये जो वॉल्स हैं हमारे पास, इसमें कलर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये देखें यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाली जो शीट है ये एक्टिव हो जा रही है। सो आई विल जस्ट क्लिक आउटर साइड, अगर आप बाहर क्लिक करते हैं तो ये इनएक्टिव हो जाएगी। और ये देखें, आप राइट से माउस अगर लेकर आते हैं तो यू कैन सेलेक्ट इट वन बाई वन। ये देखें ये हमारी पहली शीट है, दूसरी शीट है, और ये तीसरी शीट है। आई मीन पहली प्लान, दूसरी प्लान, तीसरी प्लान है। सो मैं इसकी जो क्रॉप रीजन है इसे पहले छोटा कर देता हूँ, बिकॉज ये हमें परेशान कर रहा है। सो या दिस चेंज, डबल क्लिक आउटसाइड, डन, ठीक है। इसे आप करके इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। देन नाउ वी हैव टू शो दिस एज इन द कलर ऑफ ग्रे, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे वीवी पे, मैंने आपको इसे के बारे में पहले भी बताया। वीवी में हम जाने के बाद वॉल्स पे जाएंगे, वॉल्स में ये हमारा जो शो हो रहा है ये कट पैटर्न शो हो रहा है, तो हम जाएंगे यहाँ पे पैटर्न्स में, दिस इज द कट एंड दिस इज द सरफेस। सो हम जाएंगे कट में, कट में हम मे बी वी आर गोना चेंज द पैटर्न्स, यहाँ पे हम ओवरराइट करेंगे। ओवरराइट किससे करेंगे, जो हमारे कलर्स हैं। सो या नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन सिर्फ इसमें कलर विजुअल हुआ है, और ये जो हमारा पोर्शन है इसमें कलर विजुअल क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए रीज़न ये है कि अगर आप 3D में जाते हैं, ठीक है, एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास जो वॉल आ रही है, ठीक है, ये हमारी जो कट पैटर्न है, अगर मैं यहाँ लॉफ्ट में दिखाऊँ तो ये जो हमारी कट पैटर्न है, अगर आप इसके व्यू रेंज देखेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पे होती है व्यू रेंज, शॉर्टकट होती है इसकी VR, एंड या
ये एक्सटेंट में आप जाएंगे तो यहाँ व्यू रेंज होगी। सो 1200 mm ये जो हमारा कट हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, ये 1200 mm पे हो रहा है। सो अगर ये कट 1200 mm पे हो रहा है तो 1200 mm पे जो चीज़ें आएंगी ये सिर्फ वही शो करेगा। उसके बाद ये एक लाइन शो करेगा जो कहाँ तक होगा, इसकी बॉटम डेप्थ कहाँ तक है, लॉफ्ट की जो एग्जिस्टिंग पार्ट स्टार्ट होती है वहाँ तक, ठीक है। सो ये जो एग्जिस्टिंग पार्ट है यहाँ तक हमें शो होगा, बट हमें जो यहाँ जो कट शो हो रहा है ये सिर्फ 1200 mm पे हो रहा है, ठीक है। ये पूरा कट 1200 mm पे है, बट ये जो है ये वॉल्स जो है ये 1200 mm तक नहीं आ रही है, ठीक है। मैं आपको अब 3D में दिखाता हूँ कि ये 1200 mm तक क्यों नहीं आ रही है। सो दिस इज आवर प्लान। एंड यहाँ पे मैं अगर कौन से व्यू में जाऊँ मैं, ओके लेट मी जस्ट गो टू north or south. This is existing. No, I want it in the proposed view. So let me just check the proposed view. So let me just go to the north view. I think no, not north is not preferable. East proposed, ठीक है। हम यहाँ एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। मैंने एक डिटेल लाइन यहाँ पे बनाई है, डीएल एज ए शॉर्टकट। अब हम यहाँ से देखेंगे 1200 mm। सो ये जो कट हमें शो हो रहा है उस प्लान में, ठीक है, ये देखिए ये हमें यहाँ का शो हो रहा है। सो ये जो आपको यहाँ पे वॉल्स दिख रही है ये हमारी मिडिल वाली वॉल है, ठीक है। ये इसके ऊपर जो है ये आपको यहाँ का पैटर्न जो है, जो भी यहाँ पे वॉल आएंगी वही सिर्फ शो होंगी। ये जो साइड वाला वॉल है जो कि हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा है वो इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये इस कट के अंदर शो नहीं हो रहा है, आई मीन नहीं आ पा रहा है, ठीक है। अगर आप इसे नीचे करते हैं, आप जितना नीचे इसे लाएंगे, ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ पे अभी मैंने इसे ला दिया है समथिंग अबाउट 500 mm। अगर हम व्यू रेंज में 500 mm पे कट करेंगे तो नाउ वी विल सी कि ये जो हमारा वॉल है ये 500 mm तक बढ़ जाएगा। सो लेट मी जस्ट शो इट इन प्रैक्टिकल व्यू। हम जाएंगे यहाँ पे लॉफ्ट एग्जिस्टिंग पे, ठीक है। अभी हमारी व्यू रेंज है, वी आर इज ए शॉर्टकट। अभी हमारी व्यू रेंज है 1200 mm। मैंने कहा जब 500 पे हम आएंगे तो हमें जो वॉल है वो यहाँ तक नजर आएंगी कुछ, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन अप कर देता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ तक ही आएंगे, इससे आगे भी जा सकते हैं, इससे थोड़ी पीछे भी आ सकते हैं, बट आप मान लें कि ये हमारे 500 mm की व्यू रेंज के आसपास ही हमने यहाँ पे एक लाइन बनाया है, ठीक है। अब हम जाएंगे वी आर पे एंड यहाँ पे हम कर देंगे इसकी जो कट पैटर्न है 500 mm एंड अप्लाई कर देते हैं। नाउ यू कैन सी कि ये 500 mm पे ये जो लाइन है ये शो हो रही है, बट हमने यहाँ पे 500 mm पे इसे क्यों नहीं रखा है, ठीक है। ये एक आपके मन में सवाल आ सकता है। तो हमने इसे इसलिए यहाँ पे नहीं रखा क्योंकि अगर आप किसी भी फ्लोर प्लान में जाते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये जो हमारा फर्स्ट फ्लोर का फ्लोर प्लान है, अगर मैं फिर से जाऊँ एग्जिस्टिंग व्यू में, वेयर इज दैट, नथिंग एग्जिस्टिंग, आई एम गोना गो टू अ प्रपोज्ड व्यू। ओके, सो अभी आपने देखा मैंने जहाँ पे लाइन दी है वहाँ पे हमें वो रेंज शो हो रहा है उस वॉल का, ये जो हमारी वॉल्स है वहाँ तक शो हो रही थी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम 1200 mm क्यों यहाँ पे प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। सो अगर मैं ये जो हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ 1200 mm पे, ठीक है, 1200 mm, ये जो हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान है वो जो कट हमें शो होता है फ्लोर प्लान में वो यहाँ का होता है। ये जो रेंज है यहाँ पे हमारा एक कट होता है। सो यहाँ पे जो कट होता है इससे क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो डोर है वो आ जाएगा। अगर हम इस व्यू रेंज को यहाँ पे रखते कुछ इस जगह पे तो हमारा डोर जो है ये हम मिस कर देते, ठीक है। अनदर थिंग इज यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं, अगर मैं इसे ओवरराइट कर दूं एंड लेट मी मेक इट अ लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट ओवर हियर एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक आपको विंडो नजर आ रही है, ठीक है। और ये जो विंडो की सीलाइट होती है इट इज समथिंग अबाउट जो स्टार्ट होती है वो 400 mm से होती है लगभग लगभग, दैट इज लाइक 1.2 फीट और समथिंग, ठीक है। और हमारी जो सिल हाइट जो एंड तक जाती है वो लाइक अगर नॉर्मल फ्लोर प्लान है तो 1000 to 1200 mm तक हमारी विंडो जाती है, ठीक है। तो अगर हम ये जो हमारी व्यू रेंज है अगर हम इसे 400 के नीचे रखेंगे तो हमारी विंडो नज़र नहीं आएगी, हमारी यहाँ से ऊपर जो स्टेयर है वो नज़र नहीं आएगी, ठीक है। सो वी प्रिफर 1200 mm क्योंकि उसमें सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, बट यू कैन ऑल्सो चेंज इट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं हमेशा। सो अभी हम यहाँ पे हैं लाइक लेट मी सी, वी आर एट 1300 mm। सो हम इसे 1200 mm पे रखते हैं। सो दिस इज द एरिया जहाँ पे हमारा फर्स्ट फ्लोर का कट शो होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जाएं फर्स्ट फ्लोर प्रपोज, तो ये जो व्यू रेंज में हमें शो हो रहा है, नाउ यू कैन सी कि हमारे यहाँ पे डोर शो हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो विंडो है वो शो हो रहा है। सो अगर आप इसके व्यू रेंज को है
1800 जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, अगर हम 1800 पे ले जाते हैं तो हमारी विंडो गायब हो जाएगी। यहाँ पे जो ये विंडो है, अगर हम 1800 mm पे इसे ले जाते हैं, ओके, ये गायब नहीं हुई, बट लेट मी जस्ट, ओके, ये थी हमारी समथिंग अबाउट, लेट मी जस्ट गो टू 2200 mm, या सो नाउ यू कैन सी, मे बी उस विंडो की साइज 1800 mm से ज़्यादा थी। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमें एक विंडो की जो ड्राइंग है वो शो हो रही है, बट नाउ यू कैन सी कि आपका यहाँ पे जो डोर का कट है वो गायब हो गया है, यहाँ से भी आपका डोर का कट गायब हो गया है, यहाँ से भी आपका डोर का कट गायब हो गया है, बट वी नीड टू शो देम कि वहाँ पे एक कट है, ठीक है। इसलिए हम 1200 mm प्रीफर करते हैं इन द व्यू रेंज। आप उसे अपने हिसाब से कभी कभी चेंज कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि अगर कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको अल्टरनेट लेवल्स मिलते हैं, जैसे कि ये हमारे किसी और लेवल पे आ जाता है, लाइक 600 mm नीचे आता है और ये 600 mm ऊपर आता है, ये वाला पोर्शन, एंड इसकी जो विंडो है ये भी 1200 mm पे है और इसकी विंडो जो है ये भी 1200 mm पे है, बट ये दोनों जो है वो अलग अलग डिस्टेंस पे चले जाएंगे। लाइक लेट मी जस्ट शो यू टू इन प्रैक्टिकल व्यू। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक अल्टरनेट लेवल है बीच में, लेट मी जस्ट क्रिएट अनदर लेवल। ओके, आई कैन नॉट मेक दिस लेवल फ्रॉम हियर, सो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ एग्जिस्टिंग व्यू में, ठीक है। यहाँ पे हम एक लेवल, ओके, नॉट दिस वन, नॉट एग्जिस्टिंग, या सो यहाँ पे हम एक लेवल बनाएंगे, दैट इज आवर अल्टरनेट लेवल। ये देखें, ये मैंने एक अल्टरनेट लेवल बनाया है, इसे हम कर देते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं इस अल्टरनेट लेवल पे, सो मैं जो भी चीज़ें अभी बता रहा हूँ आपको व्यू रेंज के हिसाब से सभी चीज़ें अभी बता रहा हूँ सर। सो वी हैव मेड अ लेवल ओवर देयर, सो इस लेवल पे अब हमें एक फ्लोर बनाना है, सो हम जाते हैं अल्टरनेट लेवल पे, नाउ कैन सी कि यहाँ पे जो व्यू रेंज है ये 1200 mm है। अगर हम यहाँ पे एक विंडो लगा देते हैं, ठीक है, और इस विंडो को हम रखते हैं, इसकी सिल हाइट है 900, अगर इसकी सिल हाइट 900 है तो ये काफ़ी ऊपर चली जाएगी, नाउ कैन सी कि ये काफ़ी ऊपर चली गई है, बट लेट्स जस्ट कीप एज ए जस्ट ए इमेजिनरी पार्ट कि यहाँ पे एक विंडो है, ठीक है, और ये वाली जो विंडो है ये इस फ्लोर से आई हुई है। Where's that flow? Let me just change it a little bit. This is our alternate level. इसे मैं कर देता हूँ सिलाइट इसकी, right now it is 900. Let me keep it at 450. Yeah, 400. Okay. Okay, 400 पे एक विंडो आ गई है, बट अगर हम अपने प्लान व्यू में जाते हैं, दैट इज आवर दिस व्यू, आई थिंक ही, या दिस व्यू। सो मान लीजिए हमने एक अल्टरनेट लेवल बनाई थी, ठीक है, वो लेवल है जो है वो है 4400 mm पे, और अब हम चाहते हैं कि इसी प्लान में मैं यहाँ पे ये वाली जो विंडो आ रही है, ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा राइट या लेफ्ट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक ऑलरेडी विंडो है, सो हमारे लिए ईजी होगा। सो नाउ यू कैन सी कि एक विंडो है ये बाहर जा रही है, बट लेट इट बी, या फिर हम इसकी हाइट जो है इसे कर देते हैं लाइक 400 mm, ठीक है। ये एक यहाँ पे हमने यहाँ पे एक विंडो शो कराई है और हम चाहते हैं कि ये इसी प्लान में शो हो, इस प्लान में यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे ही शो हो। तब हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है, दैट इज अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं एंड दिस इज फर्स्ट फ्लोर प्रपोज्ड, आप यहाँ डायरेक्टली फर्स्ट फ्लोर प्रपोज्ड ढूंढ के आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे, आप जाएंगे व्यू पे, व्यू पे जाने के बाद आप जाएंगे प्लान व्यू पे, प्लान व्यू में जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है दैट इज प्लान रीजन। आप इस प्लान रीजन पे जैसे ही क्लिक करते हैं, नाउ यू विल गेट एन ऑप्शन, आपको एक व्यू रेंज ड्रॉ करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे एक व्यू रेंज बना सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। एक व्यू रेंज हमने बनाया है, ठीक है, हमें पता है कि ये विंडोज कुछ इसी जगह प्लेस्ड है, बट हमें उसकी हाइट अभी पूरी तरह से हमें पता नहीं कि हम उसे कहाँ शो कराएंगे। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे एक आउटलाइन सी बन गई है, ठीक है, और अब हम ये देखें यहाँ पे हमारी विंडो है, ठीक है, बट वी डोंट नो इट्स हाइट, सो हम क्या करेंगे, वी आर जस्ट गोइंग टू चेक इट आउट कि इसकी हाइट क्या है। सो इसकी जो हाइट है इसे हम किस व्यू में देख सकते हैं, लेट मी जस्ट गो टू नॉट एग्जिस्टिंग, ओके, लेट मी कीप इट इनटू द एग्जिस्टिंग व्यू, ये हमारी एग्जिस्टिंग व्यू में ही है, सो दिस इज नॉट नॉर्थ व्यू, नॉर्थ के अपोजिट हमारी साउथ व्यू आ गई, let me just check, yeah, this is our view।
और ये देखिए हमारी जो अल्टरनेट लेवल है वो यहाँ पे है, हमारी जो फर्स्ट फ्लोर लेवल है वो यहाँ पे है एंड हमारी जो विंडो है वो कुछ इस प्लेस पे है, दैट इज़ यहाँ से लेकर मैं फर्स्ट फ्लोर से इसकी डिस्टेंस देख रहा हूँ। सो नाउ यू कैन सी कि ये 2000 के ऊपर है, ठीक है, बट हमारी जो व्यू रेंज में शो हो रही है लाइन वो कुछ यहाँ पे हो रही है 1200 1200 एम। ये कट हमें यहाँ का शो हो रहा है एंड वी वांट कि हमारी इसी व्यू में ये वाला जो विंडो है वो शो हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कट लगानी होगी, दैट इज द हाइट ऑफ 2200 mm, ठीक है। ये हमने हाइट निकाली है इसके 2200 mm पे, ठीक है। एंड अगर आपको इसे शो कराना है तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे अगेन इन द सेम व्यू एंड इज दैट फ्लो प्लान या दिस वन। सो ये जो हमने एक लाइन बनाई थी विद द हेल्प ऑफ प्लान रीजन, आप जैसे ही इसे सेलेक्ट करते हैं नाउ विल गेट इधर आप यहाँ से व्यू रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके इसके बाउंड्री एडिट करने से क्या होगा कि ये जो भी एरिया आपने शो कराया है वो पूरा एरिया के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो आपको शो होंगी, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि हमारी विंडो इतनी छोटी है तो हम यहाँ पे इसे व्यू रेंज को छोटी कर देते हैं। नाउ इधर यू कैन क्लिक ओवर हियर, दैट इज द व्यू रेंज ऑप्शन, और आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और व्यू रेंज राइट नाउ इट इज़ एट 1800, ठीक है। एंड हमें यहाँ पे जो व्यू रेंज चाहिए वो चाहिए 2200, एज यू कैन रिमेंबर हमने 2200 इसकी हाइट रखी हुई है, जो मिडिल की हाइट है जहाँ पे हमें प्लेन कट करना है। नाउ यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे जैसे ही 2200 दिया, ये जो व्यू रेंज में ये जो विंडो शो हो रहा है ये 2200 का हो रहा है, बट हमारी बाकी जो प्लान्स हैं, ठीक है, ये 1200 पे शो हो रही है, ठीक है। एंड देन यू कैन जस्ट हाइड दिस ऑप्शन, दैट इज हाइड इन व्यू कैटेगरी एंड डन। सो नाउ यू कैन सी कि आपको ये विंडो भी शो हो रही है जो कि अलग हाइट पे है, जो कि हमें शो नहीं होनी थी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमारी विंडो जो ऐसे शो करानी थी हमें वो तो शो हो ही रही है, ठीक है। एंड इसकी जो व्यू रेंज है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ 1800 हम जस्ट गोना चेंज इट टू 1200 वंस अगेन, ओके एंड डन। सो यहाँ पे एक डोर थी हमारी मे बी, या सो डोर इज देयर एंड नाउ यू कैन सी कि हमें सभी चीज़ें इस प्लेन में शो हो रही है इवन दो इट इज़ नॉट एट द करेक्ट हाइट, ठीक है। उसके बाद अब ये हमारी हो गई व्यू रेंज की बात। व्यू रेंज के बाद उसके बाद अब हमें यहाँ पे भी चेंज करनी है। सो दिस इज द डेमो व्यू, इसमें हमारा प्रपोज व्यू भी दिखता है और इसमें हमारा एग्जिस्टिंग व्यू भी दिखता है, ठीक है। सो हमने इसमें चेंज किया था मे बी कुछ, सो लेट मी जस्ट गो टू प्रपोज ग्राफिक ओवर राइट, लेट मी गो टू एग्जिस्टिंग, यहाँ पे हम एक ओवर राइट करा देते हैं, दैट इज विद ग्रे कलर, डन 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 डन, ओके येट नॉट डन, ओके। मैं यहाँ पे जाता हूँ विजिबिलिटी ग्राफिक्स में, हमें फिर से यहाँ पे मे बी पैटर्न्स लगाने होंगे। मैं यहाँ पे चाहता तो टेम्पलेट यूज़ कर सकता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे व्यू टेम्पलेट का ऑप्शन है हमारे पास, वो यूज़ कर सकता हूँ, बट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो सारी चीज़ों को लॉक कर देता है ना, जैसे कि आपकी व्यू रेंज में जो भी चीज़ें आ रही है यहाँ पे शो हो रही है, और ये जो नीचे आपको शो हो रही है ये जो इसकी रेंज है ये आपको फर्स्ट फ्लोर की शो हो रही है। सो यू कैन जस्ट रिमूव दिस, नाउ यू कैन सी कि आपको क्लियर कट एक व्यू नज़र आ रहा है जो कि आपका लॉफ्ट का है, ठीक है। एंड दिस इज योर रूफ इन द लॉफ्ट पार्ट, आप चाहें तो इसे शो करा सकते हैं, आप चाहें तो इसे रिमूव करा सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव द लास्ट दिस रूफ, दैट इज द प्रपोज्ड लॉफ्ट, ठीक है। आप इसे हाइड इन व्यू कैटेगरी कर सकते हैं, ना कैन से कि इसकी जो वॉल्स है वो पहले से दिख रही है हमें। सो दिस इज हाउ आवर लॉफ्ट लुक्स राइट नाउ, ठीक है। आप इसे सेव करा सकते हैं एंड ये जो लाइन है आपकी साइड की आप उसे अपने हिसाब से डिलीट कर लें, इसकी जो बाउंड्री लाइन है वो अपने हिसाब से आप सेट कर लें, ठीक है। सो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए हमें टाइम लग रहा है, बट दिस इज़ लाइक 5 मिनट वॉक या 10 मिनट वॉक। इसके बाद ये देखें ये हमारी रूफ जो है यहाँ पे जो शो हो रही है ये क्लियर रूफ शो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी प्रपोज्ड व्यू शो, ये एग्जिस्टिंग है और ये प्रपोज्ड है। सो इन एग्जिस्टिंग व्यू आई जस्ट वांट कि इस रूफ पे कुछ लाइनिंग नज़र आए ताकि हम मतलब पॉइंट आउट कर सकें कि ये जो रूफ है एक्चुअल में रूफ है, ठीक है। सो राइट नाउ यू कैन सी कि एक सीधी लाइन हमें सिर्फ दिख रही है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू एडिट टाइप, यू कैन गो टू एडिट, एडिट पे जाने के बाद आप बाई कैटेगरी पे जाएं एंड इसके लिए कोई भी एक मटेरियल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। तो मैं प्रीफर करता हूँ लाइक रूफ, अगर कोई मटेरियल होगी देन इट इज़ फाइन, नहीं होगी तो वी कैन जस्ट मेक अ न्यू मटेरियल फॉर इट। सो मैंने आपको मटेरियल बनाने भी बताया था पहले। सो यू कैन जस्ट गो टू ओवर हियर क्रिएट न्यू मटेरियल, ये हमारा न्यू मटेरियल बन के देन गो टू रीनेम, रीनेम करने के बाद आप इसमें क्या करें, इसका नाम लिख दें समथिंग लाइक रूफ, ठीक है। एंड हमने इसे ओके दिस इज ऑलरेडी इन रूफ, okay so let me just use this default roof,
ओके, ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट रूफ नाम की कोई चीज़ पहले से है, सो वी आर जस्ट गोना यूज़ दैट वन। सो इसकी जो रेंडर हो कलर होगी वो मैं कर देता हूँ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और ये जो फोरग्राउंड पैटर्न है, ये अगर आप चाहते हैं कि लाइक मैं हमेशा शो करता हूँ लाइन लाइन वाली चीज़ें, तो हम यहाँ पे जा सकते हैं मॉडल पे जाने के बाद आप 100 mm लाइन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी साइज़ आपको बढ़ानी है या घटानी है, तो आप यहाँ से स्पेसिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। ओके, प्रेस ओके एंड नाउ यू कैन जस्ट अप्लाई इट एंड ओके, एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे आपकी जो लाइन है वो शो हो रही है। एंड एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारी रूफ हो रही है वो रूफ डेमो है एंड रूफ प्रपोज्ड। सो नाउ आई वांट कि यहाँ पे हमारी जो शो हो वो एग्जिस्टिंग रूफ हो। सो लेट मी जस्ट चेक एग्जिस्टिंग रूफ, दिस इज आवर एग्जिस्टिंग रूफ। सो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे रूफ पे एंड नाउ यू वांट कि ये वाली प्लान आपको शो ना हो, इसकी जगह आप दूसरी प्लान शो कराना चाहते हो। सो जस्ट सेलेक्ट इट, डिलीट इट। डिलीट बटन आप कीबोर्ड पे डाल क्लिक करेंगे एंड ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आई वांट दिस रूफ दैट इज द एग्जिस्टिंग रूफ यहाँ पे शो हो। सो हम हमने क्या किया, जस्ट यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप किया एंड नाउ यू कैन सी कि ये हमारी एग्जिस्टिंग रूफ आ गई, ठीक है। एंड ये जो आपको लाइन दिख रही है ये इसलिए थी क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने इसमें एक कट लगाया था जिसमें हमने लॉफ्ट बनाया था। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने शायद पहले भी एनोटेट किया था, दैट इज यहाँ पे शो हो रही है नो स्लोप। आप यहाँ पे एनोटेट पे जा सकते हैं एंड देन स्पॉट स्लोप पे क्लिक करेंगे। ओके, लेट्स जस्ट सेव दिस प्रोजेक्ट। स्पॉट स्लोप पे क्लिक करेंगे तो ना यू कैन सी कि यहाँ पे नो स्लोप है, इसका मतलब है कि ये एक फ्लैट रूफ है यहाँ पे। बट अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो ये देखिए आपको यहाँ पे एक डिग्री या फिर एक नंबर शो होगा, ठीक है। सो 442/1000 दिस इज अ नंबर दैट इज आपको शो हो रहा है कि ये इसकी स्लोप है। और अगर आपको इसकी डिग्री जाननी है तब आप क्या करेंगे, आप जस्ट सेलेक्ट करेंगे, देन गो टू एडिट फुटप्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी कि इसकी डिग्री क्या है, दैट इज 23.83 डिग्री। ये आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनोटेशन। तो एनोटेशन में शो कराने के लिए आपको टी यहाँ पे जाना होगा, एनोटेट पे आपको सेलेक्ट करना होगा टेक्स्ट और यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेक्स्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप ये देखिए ये जो लाइन है हमारे पास, आप इसमें से कुछ चूज कर सकते हैं। अगर आप इसे चूज करते हैं तो आपके पास कोई लीडर नहीं आएगी, मतलब आप जहाँ पे भी सेलेक्ट करेंगे आपको वहाँ पे ही लिखना स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्लो, दैट इज वन ऑप्शन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एक लीडर लाइन चाहिए, लीडर लाइन इज लाइक ये एक लाइन होता है इसे हम लीडर कहते हैं, ठीक है। सो आप किसी भी चीज़ को प्लान के बाहर शो कराते हैं, अगर आपने कैड पे या पहले रेविट पे काम किया होगा तो आपने देखा होगा कि इस तरह से हमारी लाइन आती है और यहाँ पे लिखी हुई रहती है इसकी स्लोप 23.83 और डिग्री की जो वैल्यू होती है आप कहीं से भी नेट से कॉपी करा सकते हैं। सो डिग्री साइन आप यहाँ से कॉपी कर लें। इसकी शॉर्टकट भी होती है रेविट में बट मुझे याद नहीं, सो मैं इस तरह प्रीफर कर लेता हूँ कभी कभी, डिग्री साइन and then just select this one, copy it and then select this one, paste and now you can see कि आपके पास यहाँ पे एक डिग्री की लाइन आ गई एंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्लोप 23/83 23.83 डन। इस तरह से आप यहाँ पे टेक्स्ट एनोटेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप स्लोप दिखानी है देन अगेन यू कैन डू द सेम थिंग दैट इज स्पॉट स्लोप एंड देन नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारी स्लोप है वो इक्वल है, ठीक है। 421 यहाँ पे भी 421/1000 है, ठीक है। सो इस तरह से आप स्लोप शो करा सकते हैं। यहाँ पे नो स्लोप है क्योंकि यहाँ पे हमने स्लोप नहीं रखी है, यहाँ पे कोई स्लोप नहीं है। सो इस तरह से हम शो करा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमारे पास रूफ लाइट है इसकी स्लोप आपको शो करानी है, सो यू कैन जस्ट यूज दिस ऑप्शन। इसके बाद अब हम चलते हैं अगली शीट पे दैट इज़ आवर एग्जिस्टिंग व्यू। तो हमारी एग्जिस्टिंग व्यू जो है इसे हमें थोड़ी सी सेट करनी होगी एंड एज यू कैन सी मैं ये टेम्पलेट अभी क्यों नहीं प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो ऊपर नीचे हो जा रही हैं, ठीक है। सो ये जो अल्टरनेट वाला हमारा लेवल था सबसे पहले तो हम इसे डिलीट कर लेते हैं, वी डोंट नीड इट। मैंने आपको सिर्फ शो कराने के लिए दिखाया था कि व्यू रेंज में ये कैसे काम करता है। सो या आई वांट टू डिलीट इट फ्रॉम ऑल द लेवल्स, सो इट हैज़ बीन डिलीटेड। मैं फिर से जाता हूँ एग्जिस्टिंग पे एंड ये देखिए ये जो हमारे पास शो हो रही है, ठीक है, ये हमारी प्लान शो हो रही है बट ये प्लान पूरी तरह शो नहीं हो रही है। ये आधा यहाँ पे आके इसके आगे ये वाला जो पोर्शन है ये पोर्शन के आगे हमें शो नहीं करा है क्योंकि मे बी मैंने जिस प्रोजेक्ट से ये टेम्पलेट बनाया था वो उसमें प्रोजेक्ट थोड़ी छोटी होगी, ठीक है। तो अगर हमें इसे शो कराना है तो क्या करना होगा, यू कैन जस्ट डबल क्लिक इट ओवर हियर। आप यहाँ पे रिवील हिडन एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, नाउ विल गेट दिस लाइन दैट इज योर क्रॉप विजिबल रीजन। आप इसे बड़ा करें एंड नाउ यू कैन सी कि आपको जो चीज़ें इसमें शो करानी है या फिर आपको जो चीज़ें इसमें शो नहीं करानी है आप उस हिसाब से इसे
ऊपर नीचे करके चेक कर सकते हैं एंड देन नाउ यू कैन सी कि आपको यहाँ पे पूरी तरह से ये शो हो रहा है एंड यू कैन जस्ट लिटिल मूव इट बाय बिट, ठीक है। एंड ये देखें इसमें हमने कुछ चेंजेस की थी जो कि मैंने आपको व्यू रेंज दिखाने के लिए शो किया था। सो हमने जो भी प्लान में चेंजेस की थी ये यहाँ नजर आएंगे। सो हम जस्ट डिलीट इट एंड ये प्लान में शो हो जाएंगे, ठीक है। एंड ओवर हियर ऑल्सो वी हैव टू डू द सेम थिंग, दैट इज डबल क्लिक ओवर हियर, सेलेक्ट इट एंड इंक्रीज द व्यू रेंज, ठीक है। व्यू रेंज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि कुछ कुछ प्रोजेक्ट में जो लेवल्स होती हैं वो हमारी अल्टरनेट लेवल्स होती हैं। सो इसलिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये ग्राउंड फ्लोर से शुरू हो रही है, देन फर्स्ट फ्लोर का नीचे एक लेवल होगी जो कि यहाँ से स्टार्ट होगी एंड यहाँ से हमारा आधा फ्लोर होगा एंड आधा फ्लोर इस साइड होता है। सो उस तरह के प्रोजेक्ट्स में हम व्यू रेंज का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि ये वाला जो पोर्शन है ये सही हो गया। सो वी हैव टू डू द सेम थिंग ओवर हियर आल्सो, या ये पहले से इसमें किया हुआ है, सो वी डोंट हैव टू चेंज इट, सब सिर्फ आपको इसे प्लान में लाना है। देन अगेन यू कैन गो टू द प्रपोज्ड व्यू में भी सेम है। सो नाउ यू कैन सी ये हमारा प्रपोज्ड व्यू है या सेक्शन है, आई डोंट, ओके, ये हमारा प्रपोज्ड व्यू इसलिए यहाँ पे इस तरह नज़र आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक कट लगा के रखा है, दैट इज वी हैव यूज्ड दिस सेक्शन बॉक्स, ठीक है। ये देखिए ये सेम पोर्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ से ये जो सेक्शन बॉक्स है इसे बड़ा कर देंगे एंड ओके वी हैव हिडन फ्यू थिंग्स। सो HR इज द शॉर्टकट टू गेट एवरीथिंग बैक एंड देन आई कैन गो टू द प्रपोज्ड व्यू। ओके लेट मी जस्ट चेक कि क्यों नहीं हुआ। Select, make it smaller, this is proposed view. Okay, let me just remember, this is east proposed. Let me go to the east proposed and ईस्ट प्रपोज्ड में हमारी सारी चीज़ें तो नज़र आनी चाहिए थी, हमारी वॉल्स नज़र नहीं आ रही हैं। लेट मी चेक द डेमो। ओके, इन केस अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो व्हाट यू कैन डू इज वी हैव मेनी ऑप्शन इन रेविट, आप इसे डायरेक्टली डिलीट कर दें एंड दिस इज आवर ईस्ट प्रपोज जो हमें नज़र आ रही थी। यू कैन ऑल्सो डिलीट दिस वन। सो जस्ट इन केस अगर इस तरह से हमसे कभी डिलीट हो गई एंड वी डोंट हैव द प्रपोज्ड व्यू, आप क्या करेंगे, आपके पास जो डेमो व्यू है या फिर एग्जिस्टिंग व्यू आप उसे सेलेक्ट करें, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग करें, इसे आप रीनेम कर दें एंड रीनेम इट एज ईस्ट प्रपोज्ड, डन। और इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू चेंज दिस फिल्टर टू जी प्रपोज्ड एंड वी आर डन। नाउ अगर हम जाते हैं सेम प्रपोज्ड व्यू पे और यहाँ पे हम अपना ईस्ट प्रपोज्ड रख देते हैं, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड डन। सो नाउ यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पे ईस्ट व्यू है एंड नाउ यू कैन सी वन मोर थिंग, दैट इज कि इसकी जो लाइनिंग है ये आपको मतलब एक वाइट लाइन दिख रही है, बट दिस इज नॉट व्हाट वी प्रेफर, समटाइम्स वी वांट कि यहाँ पे ब्रिक शो। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यू कैन जस्ट गो टू एडिट टाइप पे आप देखें यहाँ पे वॉल टेक्स्ट ऑरेंज पील है। सो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस पर ब्रिक नज़र आए, तो अगर आपको ब्रिक शो कराने हैं इस पर तो आप यहाँ पे जाएंगे। ओके लेट मी जस्ट डू इट वंस अगेन फॉर यू। हमने किसी भी एक वॉल को सेलेक्ट किया, ठीक है, हम एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद हम फिर से स्ट्रक्चर पे एडिट पे जाएंगे और ये देखें ये हमारा एक कलर है या फिर जो भी आप कहेंगे, इसकी मटेरियल जो है इस बॉल की वो ये है। सो अगर हम इस मटेरियल को चेंज करते हैं और ये मटेरियल जहाँ जहाँ भी हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ है उन सभी चीज़ों की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो एज यू कैन सी अभी हमारे पास एक क्लियर वाइट लाइन्स है एंड आई वांट टू शो कि यहाँ पे हर जगह ब्रिक्स हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो आपको ट्रिपल डॉट दिख रही आप उस पर क्लिक करेंगे एंड नाउ यू कैन गो टू द फोरग्राउंड पैटर्न। फोरग्राउंड पैटर्न पे आप मॉडल पे जाएंगे, मॉडल पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास ब्रिक की क्या ऑप्शंस है। सो नाउ यू कैन सी कि आपके पास ब्रिक 75/225 है और एक दूसरा एक ब्रिक ऑप्शन है जो कि कुछ इस तरह से, तीसरा एक ब्लॉक ऑप्शन है। सो यू कैन जस्ट प्रीफर एनी वन ऑफ दिस, आपको जो भी सही लगे। सो आई एम जस्ट गोना यूज दिस वन, दैट इज ब्रिक 75/225। प्रेस ओके, अप्लाई and now it will take some time and now you can see कि हमारी सभी जगह जो है आप 3D में 2D में आप कहीं भी देखेंगे तो अब आपको ये जो ब्रिक की पैटर्न्स है ये शो होंगी। कैन यू सी दिस,
या सो ये देखिए हमारी सारी चीज़ें ब्रिक्स में चेंज हो गई। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू। और इधर हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कि हमारी जो यहाँ पे शो कराई गई होती है वो कुछ सीमेंट के पार्टिकल्स होते हैं। सो यू कैन जस्ट गो टू लाइक कंक्रीट, नो कंक्रीट इज नॉट प्रेफरेबल, बट यहाँ पे हमारे पास जिप्सम प्लास्टर है एक ऑप्शन, और दूसरा एक सैंड ऑप्शन है, ठीक है, सैंड डेंस, और ये एक ऑप्शन है दैट इज जिप्सम प्लास्टर। सो आई यूज दिस वन। आप इसकी जो स्केलिंग है आप इसे चेंज कर सकते हैं। सो आप इसकी स्केलिंग अगर यहाँ पे 1 है, अगर मैं इसे कर देता हूँ 0.5 तो ये ज़्यादा डेंस हो जाएगी। एज यू कैन सी यहाँ पे ये ज़्यादा डेंस होगी। अगर मैं इसे 4 कर देता हूँ तो ये देखें कम हो, आई मीन ये पहले डेंसली पॉपुलेटेड थी, नाउ यू कैन सी कि ये डेंस नहीं रही। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट एज 0.5। ओके, इट विल टेक सम टाइम। ओके ओके ओके, एंड अगर आप यहाँ पे जूम करके देखते हैं तो कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगे, ठीक है। और ये हमारा फ्लोर है जो कि ज़्यादातर प्लान्स में मैं इसके अंदर शो कराता हूँ, बट मैंने आपके यहाँ पे शो कराया क्योंकि आपको नज़र आनी चाहिए थी कि फ्लोर हमारा कहाँ एंड हो रहा है, ठीक है। इसके बाद एग्जिस्टिंग व्यू हो गई, डेमो व्यू हो गई, इसके बाद प्रपोज्ड व्यू हो गई। हमारा सेक्शन कुछ पहले से बना हुआ होगा, तो ये देखिए हमारा सेक्शन भी पहले से ही बना हुआ है। एंड इसमें हम सिर्फ एनोटेट करके बताएंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें आई हैं क्या चीज़ें नहीं आई हैं। सो हमारा प्रपोज और डेमो वर्जन में हमारे पास कुछ नहीं है, सो वी आर गोना फिल दैट वन लेटर ऑन। और ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है जो कि पहले से फिल्ड अप है। सो आपको इन सब चीज़ों को आपको बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू मूव इट इन द अदर डायरेक्शन ऑल्सो एज यू कैन सी। सो इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक आइसोमेट्रिक डेमो व्यू है, ठीक है। आप इस पर डबल क्लिक करें अगर आप चाहते हैं कि ये जो व्यू है आपको और भी ज़्यादा आगे तक शो कराना है, तो यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट एंड देन मूव इट समथिंग लाइक दिस। नाउ यू कैन सी कि आपको यहाँ पे पूरा व्यू शो हो रहा है, ठीक है। आप अगर इसे ऊपर मूव कराते हैं, इस बॉक्स को सेलेक्ट करके ऊपर मूव कराते हैं, तो नाउ यू कैन सी कि ये हमारा सेक्शन व्यू में शो हो रहा है, ठीक है। सो आप जिस तरह भी चाहें इसे मूव करा सकते हैं, बट रिमेंबर कि आपको इन तीनों में वो सेम चेंजेस करने होंगे, ठीक है। So I'm just gonna keep it like this. Another one is like 3D view. So आपको सिर्फ इसे अलाइन करना है एंड आपकी शीट जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। ओके, सो अब हमें सिर्फ यहाँ प्रपोज्ड व्यू एंड एग्जिस्टिंग व्यू, नॉट दिस व्यू, दिस प्रपोज सेक्शन एंड डेमो सेक्शन में जो है इसमें हमें सेक्शंस को डालने हैं, ठीक है। सो वी आर जस्ट गोना सी दैट कि हम उसमें कैसे डालेंगे। सो एज यू कैन सी कि हमारे पास अगर हम एग्जिस्टिंग व्यू में जाएं, is that this is our section, that is section 1 2 3 4 एंड यहाँ पे भी हमारे पास दो सेक्शन है बिल्डिंग के। सो या either we can use this one or we can just delete this one and use our own section, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो नीचे में जो सेक्शन है, सो मैंने एग्जिस्टिंग व्यू की सारी सेक्शन को डिलीट कर दिया राइट नाउ, एंड वी आर गोना सी कि हम सेक्शन कैसे बनाते हैं प्लान्स में, एंड उसके बाद हम उसे यूज़ कैसे करते हैं। सो फ्लोर प्लान, ग्राउंड फ्लोर में जाने के बाद प्रेस एच टू गेट एवरीथिंग बैक, एंड यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा, ठीक है। एंड हम सेक्शन उस जगह शो कराते हैं जहाँ पे हमने प्लान में चेंजेस किए हैं, ठीक है। सो वी हैव मेड चेंजेस समवेयर ओवर हियर, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ एक सेक्शन बनाया बट ये नज़र नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप 3D में जाएं, आई मीन नॉट इन 3D, अगर आप यहाँ पे रिवील हिडन एलिमेंट करें तो ये देखिए आपको यहाँ पे एक सेक्शन दिखाई दे रहा है जो कि हिडन, ठीक है। आप इसे राइट क्लिक कर सकते हैं, अनहाइडन व्यू है कैटेगरी कर सकते हैं, एंड देन सेलेक्ट इट, मूव इट ऑन द अदर साइड, जो कि हमें इस सेक्शन का व्यू दिखाएगा, एंड नाउ यू कैन जस्ट डबल क्लिक एंड चेक इट आउट। सो ये हमारे सेक्शन का व्यू है, ठीक है। एंड हम यहाँ पे सिर्फ ये एक सेक्शन लेंगे, इसकी जो रीनेमिंग है वो मैं कर देता हूँ लाइक सेक्शन ए, ठीक है। ये हमारा हो गया सेक्शन ए। ओके, ये हमारा बीच में जो है टैक्स आता है। ओके, सो दिस इज आवर सेक्शन ए। मैं सिर्फ एक सेक्शन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस सेक्शन का मैं क्या करूँगा, दो कॉपी बनाऊंगा। सो जस्ट सेलेक्ट इट, डुप्लीकेट विथ डिटेलिंग, अनदर वन डुप्लीकेट विथ डिटेलिंग, डन, कॉपी। एंड यहाँ पे कॉपी करने के बाद आप इसकी रीनेमिंग कर सकते हैं, दैट इज वन इज डेमो एंड अनदर वन इज प्रपोज्ड, डन। और अब हम इसकी जो व्यू है उसे चेंज करेंगे। सो जस्ट सेलेक्ट इट, यहाँ पे जाएंगे फेज में, इसकी फेज क्या है, न्यू कंस्ट्रक्शन फेज है, और ये
कैसा है, तो ये हमारा डेमो वाला व्यू है। सो जेड डेमो मैंने सेलेक्ट किया, नाउ यू कैन सी कि ये हमारा डेमो व्यू में आ गया। अगर मैं इसका डेमो व्यू खोलता हूँ, नाउ यू कैन सी कि ये चेंज हो चुका है क्योंकि हमने इसके फिल्टर चेंज कर दिया। अगर आप इसके फिल्टर को कंप्लीट करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा, अगर आप इसके फिल्टर को डेमो करते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा, एंड अगर आप इसकी फिल्टर को प्रपोज करते हैं तो हमारी जितनी भी डिमोलिशन वाली चीज़ें हैं वो शो नहीं होंगी। अगर आपको डिमोलिशन दिखानी है तो आपको कुछ इस तरह से शो कराना होगा, ठीक है। ये हमारी हो गई डेमो व्यू। इसके बाद हमारी आती है ओके दिस टू सेक्शन वी डोंट रिक्वायर दैट आल्सो, हमने उसे भी डिलीट करा दिया। दिस इज आवर प्रपोज, दैट इज आवर नेक्स्ट वन, दैट इज ये कहाँ पे जाएगा, ओके ये आप मुझे बताएंगे कि ये कहाँ जाएगा। सो दिस इज सेक्शन प्रपोज्ड। इसकी जो फेस फिल्टर है इसे कहाँ रखना है, एनीवन? सब तक मेरी आवाज़ जा रही है? जी जा रही है। ओके, सो जस्ट टेल मी कि ये जो सेक्शन ए है इसकी फेज में क्या रखूँगा कि हमारी ये न्यू कंस्ट्रक्शन में शो हो और ये डेमोलिशन वाला जो पार्ट है ये भी शो ना हो, ठीक है। ये वाला पार्ट है अभी हमारे पास सेक्शन ए प्रपोज, एंड अभी इसकी जो फेज है वो एग्जिस्टिंग है। मुझे इसे न्यू कंस्ट्रक्शन में दिखाना है और ऐसा दिखाना है कि हमारी जो भी सिर्फ न्यू चीज़ें हैं वो शो हो एंड एग्जिस्टिंग चीज़ें शो हो बट डिमोलिशन शो ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रपोज्ड फेज दिखाएंगे उसका। प्रपोज्ड फेज में हमने न्यू दिखा दिया, न्यू एंड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जो हमारा फेस फिल्टर होगा वो हमारा हाँ तो प्रपोज्ड जी वाला प्रपोज जो है। होगा। ओके डन। सो नाउ यू कैन सी ये हमारा प्रपोज्ड वाला व्यू में आ गया है। नाउ वी हैव दिस 3 सेक्शन व्यू, ठीक है। अब हमारे पास अगर 3 सेक्शन व्यू है, सो अगर आप चाहते हैं ये जो हमारे पास यहाँ पे सेक्शन एग्जिस्टिंग है आप चाहें तो इसे रीनेम कर दें एंड यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं सेक्शन व्यूज, ठीक है। हम यहाँ पे अपनी जो शीट है मैं इसे कम कर देता हूँ, आप चाहें तो इसे रख सकते हैं बिकॉज ज़्यादातर प्रोजेक्ट में मैं 3 से 4 सेक्शन व्यूज दिखाता हूँ, बट लेट्स जस्ट प्रेफर फॉर दिस वन एज जस्ट वन व्यू, ठीक है। सो ये हमारा सेक्शन ए है, इसका नाम मैं रख देता हूँ ए एग्जिस्टिंग, ओके। सो एग्जिस्टिंग, एंड अब हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। नाउ यू कैन सी ये हमारा एक व्यू आ गया, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद हमारा दूसरा है दैट इज सेक्शन डेमो। वी आर जस्ट गोइंग टू दिस सेक्शन व्यूज, ये हमारा आ गया सेक्शन डेमो, एंड नाउ यू कैन सी कि आपको यहाँ सेक्शन डेमो दिख रहा है। और तीसरा जो है हमारा वो है सेक्शन प्रपोज। सो अब हमें इसमें कुछ कुछ चेंजेस करने हैं, सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट, हाइड इन व्यू कैटेगरी, हमारी ग्रिड लाइन यहाँ पे डायरेक्टली हाइड हो जाएगी, ठीक है। दूसरी है हमारी ये जो क्रॉप व्यू है ये हमें नहीं शो करानी, डन। ये चेंज होगी, यू हैव टू डू द सेम थिंग मैनुअली वन बाय वन, या फिर हमें इसे डुप्लीकेट कराने से पहले ये कर लेना चाहिए था, तो हमें ये प्रोसेस बार बार नहीं करना होता। सो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग इट, सेलेक्टिंग दिस वन, हाइड इन व्यू कैटेगरी डन, सेलेक्ट इट एंड क्रॉप व्यू विजिबल, जस्ट इसे रिमूव कर दिया हमने। एंड नाउ यू कैन सी कि हमें सिर्फ इसे अलाइन करना है इस प्रोजेक्ट के हिसाब से, एंड वी आर डन विद दिस सेक्शन व्यूज आल्सो, ठीक है। एंड एनोटेशन वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे रूम्स कैसे सेट करते हैं, ठीक है। सो हमने पूरा प्रोजेक्ट तो बना लिया बट अभी तक हमने इसमें रूम्स नहीं देखे कि रूम्स कैसे लगाने हैं, या फिर यहाँ पे रूम्स क्या होती है मैं बताता हूँ। लाइक ये जो हमारा पार्ट था इसे हम फिर से ले आते हैं अपने प्रोजेक्ट में, एंड नाउ यू कैन सी okay, this is our ground floor. Is this our ground floor? This is our first floor image actually. Let me just check here ground floor. Okay, this is our ground floor. सो इन ग्राउंड फ्लोर एज यू कैन सी कि यहाँ पे आपका रिसेप्शन रूम लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ये जो आपका पूरा एरिया है रिसेप्शन रूम है, बट आपको इसका एरिया नहीं पता, तो आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे? सो इसका एरिया निकालने के लिए इसका शॉर्टकट तो है RM, दैट इज द रूम, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे रूम्स में जा सकते हैं, रूम्स में जाने के बाद आप यहाँ पे एरिया में रूम विद टैग विद एरिया पे क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी कि आप यहाँ पे जैसे आते हैं आपकी जो भी क्लोज्ड बाउंड्री होगी उसमें एक रूम बन जाएगा, ओके। सो नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ पे आपको रूम शो हो रहा है, एंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है रिसेप्शन रूम, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे इसे। ओके, देयर इज वन मोर फॉल्ट इन दिस टेम्पलेट, दैट इज अगर मैंने यहाँ पे रूम बनाया है, आई एम जस्ट यूजिंग टैब की टू गेट दिस लाइन, एंड यहाँ पे लिमिट ऑफसेट जो है वो 9100 mm है। ये लिमिट ऑफसेट उतनी ही होती है जितनी हमारी ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की डिस्टेंस है। सो या यू हैव टू चेंज इट, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर। एरर क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इन केस अगर आप मेरी टेम्पलेट यूज़ कर रहे होंगे। तो अगर हम यहाँ पे रूम बनाने जाते हैं, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे आपको शो हो रही है
ओके, आई थिंक आई हैव चेंज्ड इट। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब आई थिंक इट हैज़ बीन फाइन, बट स्टिल आप क्या करें, ये जो हमारी रूम्स है, आप टैब प्रेस करेंगे तो ये क्रॉस एक आएगी, आप इसे जैसे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको लिमिट ऑफसेट आ जाएगी। यहाँ पे लिमिट ऑफसेट करते हैं लाइक 2500 mm शायद इसकी लिमिट ऑफसेट है, दैट इज़ हाइट है, ठीक है। एंड इस रूम की जो हाइट है वो होगी 2500 mm। अगेन यू हैव टू डू इट वंस अगेन एक्चुअली। एंड या अगर आप इसे बनाते वक्त चेंज कर दें, सो इसके बाद अगर आप बनाते हैं तो ना यू कैन सी की लिमिट ऑफसेट अपने आप 2500 mm रहेगी, ठीक है। 2500 mm अपने आप ऑफसेट आ गई है। सो नाउ वी हैव दिस 3 रूम ओवर हियर। एंड यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे जो रूम है ये हॉरिजॉन्टल है, ये बाकी सभी जगह वर्टिकल है। सो अगर आप इसे चेंज कराना चाहते हैं इसके ओरिएंटेशन, so you can just select this room, go to vertical. Instead of that you can go to by model or vertical. So model के हिसाब से ये इसी जगह रहेगी, but you can use this horizontal option। now you can see कि ये change होगी, ठीक है। इसके बाद ये रूम्स तो हमारी हो गई। देन वी हैव टू राइट इट्स नेम, दैट इज ये है हमारी रिसेप्शन रूम। देन वी हैव हॉलवे। ओके, दिस इज आवर हॉलवे जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो हमें और हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम कैसे शो कराएंगे इस पार्ट को। यहाँ पे हमारे पास क्लोज बाउंड्री नहीं है। अगर हम इस बाउंड्री को लिख दें, दैट इज आवर किचन, ठीक है। एंड ये जो हमारे पास डायमेंशन है राइट नाउ, दिस इज आवर ऑफ नो यूज, हमने इसे डिलीट कर दिया, अनकंस्ट्रक्ट डिलीटेड। ओके, सो मैंने जस्ट सेलेक्ट करी सभी चीज़ों को डिलीट कर दी जितनी भी हमारी डायमेंशंस थी इन अर्लियर वर्जन, ठीक है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे रूम आ गए हैं, ये हमारी किचन आ गई, ये हमारी रिसेप्शन रूम आ गई, रिसेप्शन रिसेप्शन रूम, डन। एंड देन दिस इज आवर टॉयलेट आई थिंक, और बाथरूम, बाथरूम, डन। एंड दिस इज आवर किचन, किचन, डन। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारी किचन है एंड वी वांट कि यहाँ से यहाँ तक एक रूम बने जिसे हम हॉलवे नाम दे दें। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है रूम सेपरेटर का, ठीक है। आप यहाँ पे रूम सेपरेटर यूज़ करेंगे। रूम सेपरेटर के बाद आपको एक्चुअली इसे एक बाउंड्री बनानी होती है। सर एज यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ एक बाउंड्री है, यहाँ एक बाउंड्री है और यहाँ पे हाफ बाउंड्री है। सो आपको बस इस पोर्शन को जो है यहाँ तक क्लीन करना होगा, ठीक है। एंड नाउ अगर हम यहाँ पे रूम पे जाए तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा रूम आ चुका है, ठीक है। एंड आप यहाँ से इसकी जो ओरिएंटेशन है आप इसे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। नाउ यू कैन जस्ट सी वी हैव अ 4 मीटर हॉलवे, सो यू कैन जस्ट राइट इट्स नेम एज हॉलवे। एंड नाउ यू कैन सी वी हैव अ हॉलवे ओवर हियर, ठीक है। सो एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है, आप चाहें तो इसे हाइड इन व्यू कैटेगरी कर सकते हैं या फिर आप वी भी क्लिक कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे। और इस लाइन को आपको अगर हाइड करना है तो आप जाएंगे लाइन्स पे, लाइन्स पे जाने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे रूम सेपरेटर पे एंड यू कैन जस्ट क्लिक ओके एंड ये गायब हो जाएगा। यहाँ पे एक जो लाइन थी हमारी, मैं अनडू करके दिखाता हूँ, ये हमारी जो रूम सेपरेटर की लाइन हमने लगाई थी वो गायब हो गया क्योंकि हमने उसे विजुअल व्यू से हटा दिया, ठीक है। बट स्टिल वी हैव दिस एज अ सेपरेट रूम, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे हॉलवे आ गया, बाथरूम आ गया, किचन आ गया एंड नाउ वी हैव द रिसेप्शन रूम, डन। वी हैव टू डू द सेम थिंग फॉर द फर्स्ट फ्लोर ऑल्सो। सो हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, हमारे पास फर्स्ट फ्लोर की भी एक इमेज है। एंड यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट फ्लोर की इमेज है, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास है बेडरूम 3, बेडरूम 2 एंड देन देयर इज अ बाथरूम एंड देन बेडरूम 1। सो हम इस हिसाब से यहाँ पे भी रूम्स इसकी शो कराएंगे। सो अगेन यू कैन इधर क्लिक ओवर हियर और आप RM शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी आपकी यहाँ पे रूम आ गई, यहाँ पे रूम आ गई, यहाँ पे आपकी रूम आ गई एंड नाउ यू हैव अनदर रूम ओवर हियर, दिस इज योर पाथवे एंड ये सिर्फ हम एग्जिस्टिंग व्यू के लिए भी कर रहे हैं। दिस इज योर कवर्ड रूम, ठीक है। सो अब हम इसकी रीनेमिंग करेंगे। सो रीनेम करने के लिए अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं दिस पार्ट, आई थिंक दिस ये जो क्रॉस लाइन आ रही है इसे अगर आप सेलेक्ट करते हैं एंड अगर आप नेम पे जाते हैं तो आपके पास कुछ पहले से रूम की नेम्स आएंगे। आप इधर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली इसकी रीनेमिंग कर सकते हैं, लाइक बेड 1, ठीक है। आप वहाँ से सेलेक्ट अगर करते हैं तो, और यहाँ जो पीछे में हमारी ग्राउंड फ्लोर की पार्ट दिख रही है अगर आपको शो नहीं कराना है तो रेंज बेस टेबल में आप नन कर देंगे तो वो शो नहीं होगी। दिस इज जस्ट आवर दैट लाइन वी मेड अ स्वीप आउट ऑफ इट, सो यू कैन जस्ट रिमूव इट, हाइड इन व्यू
कैटेगरी, ठीक है। अगर आप इस पार्ट को शो कराना चाहते हैं देन इट इज़ फाइन, अगर आप नहीं शो कराना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा है रूफ लाइटिंग जो हमने बनाया था अपनी तरफ से, ठीक है। आप मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ टैब की, देन जस्ट ग्रुप इट फर्स्ट and write its name as roof light, done. And then you can just right click over here, hide in view category, ये गायब, ओके सॉरी, एक्चुअली ये वॉल की कैटेगरी में आता है, सो वी कैन नॉट यूज द कैटेगरी। सो एक्चुअली इसका हमने ग्रुप बनाया है, सो नाउ एज यू कैन सी ये इजिली सेलेक्टेबल है, ठीक है। अगर हम यहाँ राइट क्लिक करके हाइड इन व्यू एलिमेंट कर देते हैं ये गायब हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन, लेकिन हमें शो करा देना चाहिए क्योंकि ये प्लान्स में अवेलेबल है हमारे पास, सो हम इसे शो करा दिया करते हैं। क्योंकि अगर आप ग्राउंड फ्लोर की प्लान देखें तो ये देखें यहाँ पे हमारे रूफ लालटेन और यहाँ पे हमारी रूफ लालटेन की ड्राइंग बनी हुई है, इसलिए हम शो कराना प्रेफर करते हैं। इसके बाद अब हमारे पास है ये हो गई हमारी रूम। सो यहाँ पे मैं क्रॉस सेलेक्ट करता हूँ, लेट्स राइट इट्स नेम एज बेड 2, सो दिस इज लाइक बेडरूम 2। यहाँ पे हमारे पास आ गई बेडरूम 3, बेडरूम 3। इसके बाद हमारी यहाँ पे आ गई पाथवे समथिंग, सो यू कैन जस्ट यूज टैब की टू गेट दिस क्रॉस लाइन। आप यहाँ से जाएं और सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसेज है, या दिस इज द पैसेज। And then we have this room that is gonna be called as bathroom, so let's see, हमारे पास bathroom पहले से लिखा हुआ है, yeah we have this bathroom, you can either select this or this one, okay। उसके बाद हमारे पास ये bed 1 आ गई और ये हमारा सिर्फ हम यहाँ C लिख देंगे, that is for the cupboard, done, okay। And we are done with the ground floor room and first floor room, and now we are just left with the loft room। so अगर आप loft में जाते हैं और यहाँ पे रूम बनाते हैं तो यहाँ पे आपके रूम नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि ये एक क्लोज रूम नहीं है। सो इसे क्लोज रूम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस पोर्शन से और इस पोर्शन से इसे क्लोज करना होगा, क्योंकि हमारी जो वॉल है यहाँ पे हमारे पास वॉल नहीं आई हुई है। यहाँ पे हमने क्या किया है, अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास वॉल नहीं है, इसलिए ये एनक्लोज नहीं है। अगर आपके पास चारों साइड वॉल होती तो ये एक एनक्लोज्ड एरिया होती जिसमें आप रूम बना सकते थे। सो नाउ वी डोंट हैव दैट एनक्लोज्ड एरिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी गो टू आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर पे जाने के बाद आप रूम सेपरेटर यूज़ करेंगे, एंड रूम सेपरेटर यूज़ करने के बाद आप इस लाइन से लेकर इस लाइन तक एक सेपरेटर बना लेंगे, एंड अगेन फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन, ठीक है। एंड अगर अभी आप अगर रूम पे जाते हैं दैट इज दिस ऑप्शन, एंड आप रूम बनाते हैं, नाउ यू कैन सी आपके यहाँ पे रूम बन चुकी है। आप इसका नेम लिख सकते हैं, दैट इज लॉफ्ट, डन। इसके बाद अब हम इसे सेव करा लेते हैं। देन वी हैव द रूफ एग्जिस्टिंग, इसमें हमें कोई भी रूम शो नहीं कराने होते, सो इट इज़ डन। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे प्रपोज्ड व्यू में। सो अब आप लोगों को लग रहा हो कि वी हैव टू डू द सेम थिंग, क्योंकि ये हमने एग्जिस्टिंग व्यू में किया है, और यहाँ पे हमें अगर आप रूम पे जाएं या फिर रूम टैग पे जाएं तो आप अगर यहाँ पे कोई रूम देते हैं तो ये न्यू रूम की तरह शो होगा, ठीक है। ये उस तरह से शो नहीं हो जैसा हमें ग्राउंड फ्लोर में शो हुआ था। तो हम क्या इसके लिए ऑप्शन शॉर्टकट यूज़ करते हैं। सो हम जाएंगे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे जाने के बाद आप पूरे प्लान को कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे फिल्टर पे, फिल्टर पे क्लिक करने के बाद यू विल सेलेक्ट दिस चेक नन ऑप्शन। चेक नन ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे रूम्स एंड रूम टैक्स, ठीक है। ये हमारी रूम्स है एंड ये हमारी रूम टैक्स है। ये हमने फिल्टर पे जाके सेलेक्ट किया, सिर्फ चेक नन पहले किया और सिर्फ हमें जो चाहिए हम उसे सेलेक्ट करें, दैट इज रूम एंड रूम टैग, एंड ओके। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास रूम एंड रूम टैग सेलेक्ट हो गई है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो कॉपी टू क्लिपबोर्ड ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे, एंड देन यू विल गो टू ग्राउंड फ्लोर डेमो या फिर ग्राउंड फ्लोर प्रपोज्ड, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक पे जाएं, क्योंकि ये दोनों एक ही कंस्ट्रक्शन व्यू में है, इसलिए आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे प्रपोज चूज किया, ओके, एंड देन अलाइन टू द सेम लेवल। सो नाउ यू कैन सी कि सेम जो चीज़ें हैं, ठीक है। हमारे पास सिर्फ यहाँ पे ये जो डोर थी, अगर आपको याद हो तो हमने इसे एनक्लोज किया था, आई मीन इसे डिमोलिश किया था यहाँ पे डोर को, और यहाँ पे हमने वॉल से फिलअप किया था, तो ये एरिया फिलअप हो गया है। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे जो रूम्स पहले एग्जिस्टिंग व्यू में अवेलेबल थी वो हमारी प्रपोज्ड व्यू में आ चुकी हैं। अब यहाँ से हमारा एक और दिक्कत शुरू होता है, ठीक है। दैट इज अगर आप ग्राउंड फ्लोर डेमो पे जाएं, अगर इन केस आप यहाँ पे रूम्स बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे रूम बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा पीछे में एक और एक्स्ट्रा क्रॉस। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपके वहाँ पे रूम्स
अवेलेबल है पहले से, बट आपने उसे टैग नहीं करा रखा है। और ये रूम कैसे अवेलेबल है, क्योंकि हमने न्यू कंस्ट्रक्शन व्यू में हमने अपने रूम्स को कॉपी कराया था, इसलिए यहाँ शो हो रही है। सो दिस बोथ आर इन सेम फेज, दैट इज न्यू कंस्ट्रक्शन फेज, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम रूम्स बना रहे हैं तो यहाँ पे ओवरलैप हो रही है, एंड यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करके बनाने की कोशिश भी करते हैं, देन विल गेट एन ऑप्शन दैट इज रूम रिडंडेंट रूम, ठीक है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे रूम नहीं बना सकते हैं, यहाँ पे पहले से रूम अवेलेबल है, एंड व्हाट यू कैन डू इज डिलीट दिस रूम जो आपने बनाया है, ठीक है। एंड आप स्केप क्लिक करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये अगर आपकी सेम फेज में रूम्स अवेलेबल हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ टैग रूम का यूज़ करेंगे। इसका मतलब होता है कि अगर यहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं तो आप सिर्फ उसे टैग कर रहे हैं, ठीक है। इसकी शॉर्टकट होती है RT, ठीक है। या फिर आप यहाँ टैग रूम पे जा सकते हैं एंड सेलेक्ट दिस वन दैट इज टैग रूम, एंड देन सेलेक्ट योर किचन। कोई कुछ पूछना चाहता है, अगर आपका कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं मुझसे राइट ना, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सिर्फ रूम टैग का यूज़ किया, दैट इज रूम टैग। मैंने अंडू किया, अभी फिर से मैं दिखाता हूँ। रूम टैग एंड ये सारी चीज़ों को मैंने टैग कर दिया यहाँ पे, एंड डन। सो वी आर डन विद द ग्राउंड फ्लोर प्रपोज, ग्राउंड फ्लोर डेमो एंड ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्टिंग। तीनों व्यू के रूम्स जो हैं वो सेट हो चुके हैं। इसके बाद हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, जस्ट सेलेक्ट एवरीथिंग, फिल्टर नन, check none, then room and room tags, click OK, copy, go to first floor proposed, select, align to the same place, and अब यहाँ पे देखें तो अब हमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या आ रही है कि हमने यहाँ पे ये जो बाथरूम है इसकी एरिया यहाँ पे बड़ी की है, ठीक है। सो वी आर जस्ट गोना डिलीट दिस रूम, एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट कर लेता है। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारा पहले बाथरूम हुआ करता था, दैट इज इन द एग्जिस्टिंग व्यू, वो 3 मीटर का हुआ करता था, ठीक है। हम प्रपोज्ड व्यू में जाएंगे, हम प्रपोज्ड व्यू में जाएंगे, दैट इज फर्स्ट फ्लोर प्रपोज्ड, और ये हमारा 4 मीटर का हो गया एज यू कैन सी, ठीक है। इन केस अगर ये डिलीट हो जाता है या फिर यहाँ पे आपके पास रूम नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे ना, यू कैन सी कि आप इसे डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं और खुद से आप यहाँ पे रूम बना सकते हैं। सो आपको टैब प्रेस करके ये जो आपके पास यहाँ क्रॉस आ रहा है, आपको इसे सेलेक्ट करके डिलीट करना होता है। सो आई एम जस्ट कैन यूज दिस रूम, एंड यहाँ से आप फिर से रूम बना सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। और आप यहाँ बाथरूम इसे लिख सकते हैं, बट वी आर गोना यूज जो हमें पहले से मिला हुआ है। सो अभी अगर आप देखें तो ये 3 मीटर था ये, और हमारा प्रपोज्ड में 4 मीटर अपने आप हो गया। देन हमारा जो बाथरूम का जो रूम का साइज था वो 12 मीटर स्क्वायर था, अभी ये 10 मीटर स्क्वायर हो गया क्योंकि हमने इसमें चेंज किए थे। डन। सो दिस इज हाउ इजी इट इज। देन आप जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे अगर आपको यहाँ पे भी टैग शो कराना है, देन वी हैव 2 ऑप्शन ओवर हियर। सो मैं अभी सिर्फ एक ऑप्शन बताऊंगा। एक जो दूसरा ऑप्शन है वो थोड़ा सा अलग ऑप्शन है, जो कि अभी बताना मेरे लिए प्रेफरेबल नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो हम उसे भी देखेंगे बाद में कैसे बताते करते हैं उसे। सो राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इज फर्स्ट फ्लोर डेमो। अगर मुझे यहाँ टैग करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे रूम्स ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप रूम पे क्लिक करते हैं, नाउ यू कैन सी कि आपके पास रूम पहले शो हो रहे हैं, दैट इज दिस क्रॉस ऑप्शन। तो हम यहाँ पे सिर्फ रूम टैग्स का यूज करेंगे। डन, टैग डन। आपको सिर्फ यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करते जाना, ये अपने आप टैग कर लेगा अपने आप को, ठीक है। डन। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे सारा टैग हो गया। इसके बाद हम जाते हैं लॉफ्ट पे। तो लॉफ्ट एग्जिस्टिंग जो है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक लॉफ्ट का एरिया है, ठीक है। ये हमारा कोई यूज़ का नहीं है। अगर हम लॉफ्ट डेमो पे जाते हैं या फिर लॉफ्ट पोस्ट पे जाते हैं, क्योंकि हमने पूरा लॉफ्ट में सब चीज़ खुद से बनाया है, ठीक है। तो हम ओके, हमने शायद रूम्स रूम्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था क्या, क्योंकि इसमें रूम्स पहले से बने हुए हैं। सो मे बी मैंने आप लोगों को पहले से बताया होगा। इन केस मैं फिर से आपको बता देता हूँ। सो वी आर जस्ट गोना डिलीट दिस एंड डिलीट दिस, एंड RM इज द शॉर्टकट फॉर द रूम। हम यहाँ पे एक रूम बनाएंगे, यहाँ पे एक रूम बनाएंगे, यहाँ पे एक रूम बनाएंगे, ओके। ये यहाँ तक ही आएगा क्योंकि इसके बाद शायद एरिया नहीं बचती है हमारे पास। सो नाउ यू कैन सी आप यहाँ पे इसकी रीनेमिंग कर सकते हैं, दैट इज लॉफ्ट, लॉफ्ट, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा बेडरूम, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा WC। डन।
सो इस तरह से हम यहाँ पे रूम बना सकते हैं। ये हम न्यू कंस्ट्रक्शन फेज में बनाए। सो हम अगर लॉफ्ट डेमो पे जाते हैं एंड टैग रूम पे जाते हैं तो नाउ यू कैन सी कि आप यहाँ पे जो भी आपने प्रपोज में किया है आप यहाँ डायरेक्टली उसे टैग करके ला सकते हैं एंड वी आर डन विद द रूम्स। सो ये हमारा जितना भी रूम्स का जो पार्ट था वो हो चुका है, ठीक है। इसके बाद अब हमारा आता है एनोटेशन का पार्ट, ठीक है। लेट मी सी आज की टाइमिंग क्या हो चुकी है, 1 आवर 4 मिनट। ओके, वी स्टिल हैव लाइक 15 to 20 मिनट्स। सो हम वो भी देखेंगे अब हम आगे क्या करना है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, ओके ओके, दिस इज अ क्लास पैनल, दिस इज रूफ। और अब हम यहाँ टैग करने के लिए जाएंगे सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर प्रपोज पे। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्ड डोर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे एनोटेट करेंगे। गो टू एनोटेट, गो टू टेक्स्ट, गो टू दिस लीडर ऑप्शन एंड इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे शो करा सकते हैं दैट इज ग्राउंड फ्लोर एग्जिस्टिंग पे, आप चाहें तो इसे शो करा सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, आप जाएंगे ग्राउंड फ्लोर प्रपोज्ड पे, लेट मी गो टू द ग्राउंड फ्लोर प्रपोज्ड, या फिर आप डायरेक्ट शीट से इसमें जा सकते हैं, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, ये व्यू हमारी एक्टिव हो जाएगी। आप जाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट पे, टेक्स्ट पे जाने के बाद आपको इसे यहाँ क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप पहले एक डायमेंशन लेंगे, ठीक है। डायमेंशन जो कि इस एरिया की होगी जो कि आपने फिलअप किया है, ठीक है। सो दिस इज लाइक 910 mm। उसके बाद आप TX शॉर्टकट यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, चूज दिस लीडर एंड देन आप कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 900 mm डोर एंड 900 mm एरिया फिल्ड, या फिर 900 mm डोर फिल्ड। डन। अगर आप यहाँ पे डेमो में जाते हैं तो ये देखें आपको यहाँ पे डोर शो हो रही है। तो आप इस डेमो में लिख सकते हैं यहाँ पे TX, दैट इज द शॉर्टकट फॉर द टेक्स्ट। आप यहाँ सेलेक्ट करें और यहाँ पे इसे लिखते हैं 910 mm डोर डिमोलिश्ड। डन। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है ये जो हमारा स्पाइरल स्टेयर है, you can write it as existing spiral stair 600 mm radius, uh, radius demolished. Just a second. ओके, सो ये हो गया हमारा डिमोलिश्ड वाला पार्ट। इसके बाद हम जो हम प्रपोज्ड वाले व्यू में दिखाते हैं उसे हम प्रपोज्ड में एनोटेट करते हैं, और जो डिमोलिशन हुई है उसे डिमोलिश वाले व्यू में शो कराते हैं, ठीक है, मतलब एनोटेट करते हैं। सो दिस इज आवर 700 mm stair 700 mm that is L shaped, और या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं L shaped 700 mm stair proposed, या फिर यहाँ पे proposed आप आगे भी लिख सकते हैं proposed L shaped 700 mm stair। डन, ठीक है। हमारा सिर्फ यहाँ पे यही दो चेंज है, ठीक है। डेमोलिशन वाले व्यू में हमारा यही दो चेंज था। सो हमने यहाँ पे एनोटेट किया जो डिमोलिश हो रहा है, और यहाँ पे हमने शो कराया जो कि न्यू बन रहा है, ठीक है, एंड वी आर डन। और यहाँ पे आप चाहें तो इसकी जो डायमेंशन है अगर आपको शो करानी होंगी तो आप यहाँ पे जाएंगे डायमेंशन में, DI इज द शॉर्टकट फॉर द डायमेंशन। आप यहाँ पे एनोटेट पे जा सकते हैं, अलाइन पे जा सकते हैं एंड यू कैन टेक द डायमेंशन। सो हम पहला डायमेंशन वो प्रीफर करते हैं जो हमें रूम्स में शो हो रही है। सो इनर टू इनर वॉल्स हम शो कराते हैं पहले, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, देन फ्रॉम हियर टू हियर एंड फ्रॉम हियर टू हियर। एंड यहाँ जो हमारी लाइन्स है फॉर नाउ आई एम जस्ट गोना गेट रीड ऑफ इट। एंड ये जो हमारा सेक्शन व्यू है आप चाहें तो इसे हाइडिंग व्यू बाई कैटेगरी कर सकते हैं, या फिर आप उसे हाफ टोन कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। इसके बाद हम डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक शो करेंगे, तो हमारी इनर जो डायमेंशन है वो कुछ इस तरह से हो गई। देन हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी डायमेंशन इनर टू इनर शो करा रहे हैं। देन वी हैव अनदर डायमेंशन दैट इज इनर टू द लास्ट बीट, ठीक है, कुछ इस तरह से।
एंड हम इसे लेवल की तरह शो कराते हैं। लाइक अगर ये हमारा पहला लेवल है, देन अगर आपके पास इसके बाद अगर रूम्स है तो इसके बाद आप शो करेंगे। लाइक यहाँ पे हमारे पास एक वॉल होती, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, और यहाँ पे आपको इसकी डायमेंशन शो करानी होती, तो हम कुछ इस तरह से शो कराते हैं। सो ये वाला डायमेंशन यहीं पे रहता, बट अगर इसके इस वॉल के बाद अगर डायमेंशन इधर आ रही है तो आप यहाँ पे शो करा सकते हैं ऑन दी अदर साइड, ठीक है। मैं इसे हटा देता हूँ। देन अगेन वी हैव द डायमेंशन, डी इज द शॉर्टकट। आप यहाँ से यहाँ तक के डायमेंशन दिखा सकते हैं। ये जो डायमेंशन है ये देखें, यहाँ पे मैं आपको लेवल वाइज दिखा रहा हूँ। सो ये देखें, ये जो है ये हमारी पहले आ रही है, सो वी हैव शोन इट ऑन द इनर पार्ट। ये हमारी इसके बाद आ रही है, सो हमने इसे यहाँ पे शो कराया है। देन वी हैव द लास्ट पार्ट, दैट इज द टोटल विड्थ ऑफ इट। ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट आ गया। देन वी हैव दिस पार्ट, यहाँ पे हमने शो करा दिया, सो वी डोंट हैव टू शो इट ऑन द अदर साइड, या फिर आप चाहें तो इसे इस साइड भी शो करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन लेंगे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये हो गई हमारी डायमेंशन शो। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डायमेंशन आ जाएगी। देन वी हैव द डायमेंशन फ्रॉम दिस प्लेस, आई मीन दिस इनर प्लेस टू द इनर प्लेस, एंड आई डू थिंक कि हमारे पास ये सेम डायमेंशन इधर पहले से अवेलेबल है, सो वी डोंट हैव टू शो दिस, ठीक है। हम अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और शो कराएंगे, दैट इज़ अगर ये जो डोर हमारी डिमोलिश हो रही है तो हम यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन है इस वॉल से और इसकी जो डायमेंशन है इस वॉल से वो शो कराएंगे, और बीच में जो इसकी डायमेंशन है वो शो करा देंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा डिमोलिश हो जाएगा। देन हमने यहाँ पे डायमेंशन ली है, एंड अगर आप यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर डेमो या प्रपोज पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे डायमेंशन शो नहीं होगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे डायमेंशन शो हो रही है, यहाँ पे डायमेंशन शो नहीं हो रही। तो यहाँ पे हमें डायमेंशन शो करने के लिए क्या करना होगा, जस्ट डबल क्लिक इट ओवर हियर, सेलेक्ट एवरीथिंग, गो टू फिल्टर, चेक नन करने के बाद आपको डायमेंशन सेलेक्ट करना है, प्रेस ओके, कॉपी, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है, एंड नाउ यू हैव टू गो टू मॉडिफाई, पेस्ट, अलाइन टू द सेम प्लेस, एंड वी आर डन। ओके, दिस इज द फर्स्ट फ्लोर, सॉरी ये गलत जगह मैंने पेस्ट करा दिया। सो लेट मी जस्ट गो टू द डेमो फ्लोर प्लान, और यहाँ पे पेस्ट कराना है हमें, सो अलाइन टू द सेम प्लेस, ठीक है। सेम थिंग वी आर गोना डू विद द प्रपोज्ड आल्सो। हम प्रपोज्ड पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, अलाइन टू द सेम प्लेस, वी आर डन। सो हमारी ग्राउंड फ्लोर की जो भी चीज़ें थी वो शो हो गई। एंड यहाँ पे हमारे एक और दिक्कत आई है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अगर आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे आपको डायमेंशन एक शो हो रही है जो कि हमने कॉपी कराया, बट वो हमें डेमो व्यू में नज़र आ रहा है लेकिन आपको प्रपोज व्यू में नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो हमने डायमेंशन दी है, ठीक है, ये यहाँ से मतलब कि अटैच थी, ठीक है। अगर हम इस डोर को डिलीट कर देते हैं, ये मैं एग्जिस्टिंग व्यू में भी डिलीट कर रहा हूँ, हम जैसे ही इस डोर को डिलीट करते हैं, ठीक है, ये जितनी भी डायमेंशन है ये रिमूव हो जाएंगी। सो ये इसके रेफरेंस से अटैच्ड है, ठीक है। सो हमारी प्रपोज्ड व्यू में वो जो डोर है वो हट जा रही है। डेमो व्यू में हमारे पास अभी भी डोर अवेलेबल है, एज यू कैन सी हमारे पास डोर अवेलेबल थी, बट प्रपोज्ड व्यू में हमारे पास डोर अवेलेबल नहीं है। हमारे पास सिर्फ ये एक एरिया जो कि हमने यहाँ पे खुद से पहले टैग कराया था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फिर से डायमेंशन लेंगे, डी आई शॉर्टकट, और यहाँ से यहाँ तक की एक डायमेंशन लिख देंगे, एंड वी आर डन, ठीक है। कुछ इस तरह से। तो ये हो गई हमारी ग्राउंड फ्लोर की डायमेंशन। देन वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट फ्लोर, जस्ट गो टू द फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पे अब हमें इस इमेज की आई डोंट थिंक वी रिक्वायर्ड एनीमोर, सो वी आर जस्ट गोना डिलीट दिस, गो टू डायमेंशन, डी एज द शॉर्टकट, और हम यहाँ से इसकी डायमेंशन ले लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। देन वी would prefer over here, then the third one from here to here, we are done, and from here to the last bit over here, and then the last one, that is from end to the end, ठीक है। हमारे पास 3 डायमेंशन आ गई। उसके बाद हमने ये जो राइट साइड है, इधर वाली डायमेंशन राइट साइड में शो कर दी थी, नाउ वी आर लेफ्ट विद द लेफ्ट साइड, सो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में शो कराएंगे। सो ये डायमेंशन आ गई हमारी, ये दूसरी डायमेंशन आ गई हमारी, वी हैव द थर्ड डायमेंशन। ये हम इसे अंदर रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारी एक सिर्फ छोटी सी कबोर्ड है, बट वी हैव द होल रूम ओवर हियर। आप चाहें तो इसे यहाँ शो करा सकते हैं, या फिर ये ऑलरेडी यहाँ पे शो कराई हुई है तो आपको यहाँ शो कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हम फिर से लेंगे एक डायमेंशन,
वो पूरी डायमेंशन जो होती है हमारी। एंड आई थिंक कि वी हैव द सेम डायमेंशन, नो वी हैव द अदर डायमेंशन ओवर हियर, दैट इज ये वाली वॉल जो है यहाँ तक एंड हो जा रही है। सो हम यहाँ से यहाँ तक इसे शो कराते हैं। ओके एंड डन। सो ये भी हो गई हमारी। उसके बाद हम डायमेंशन लेंगे, दैट इज द लेंथ वाइज। सो दिस इज आवर फर्स्ट डायमेंशन। ओके दिस इज नॉट आवर फर्स्ट, एक्चुअली हमें पहले इसे डायमेंशन शो कराना होगा। सो ये देखें, ये हम लेवल के ऊपर चलते हैं कि हमें किस साइड कितनी डायमेंशन दिखानी होती है, उस हिसाब से आप डायमेंशन देंगे। तो पहले मैंने इसे हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो ये इसके ऊपर की जो डायमेंशन है वो मैं यहाँ शो कराऊंगा, एंड यहाँ से जो नीचे की डायमेंशन है वो मैं इधर शो कराऊंगा। सो ये दोनों डायमेंशन यहाँ पे आ गई। देन वी हैव टू शो द डायमेंशन ऑफ दिस वन, ये कुछ इस तरह से आ गई। एंड या ये दो डायमेंशन हो गई। देन वी हैव द लास्ट डायमेंशन, समथिंग लाइक दिस, डन। उसके बाद अब हम इस वॉल से इस वॉल की डायमेंशन एक शो कराएंगे, दैट इज ऑन द आउटर साइड ऑफ इट। सो हमने यहाँ पे एक डायमेंशन शो कराई। देन वी हैव शोन द डायमेंशन फॉर दिस वन, एंड नाउ यू कैन सी कि ये दो डायमेंशन हमने शो करा दिए। ठीक है, ये वाली डायमेंशन हमने पहले इधर नीचे में शो करा दी थी, एंड वी आर लेफ्ट विद दिस वन। ठीक है, ये भी तो इसमें आ रही है, तो इसके डायमेंशन हम कहाँ शो कराएंगे, इसकी डायमेंशन जो है हम इसके ऊपर शो कराएंगे। ठीक है, ताकि हमें एक पता चले कि ये किस लेवल का डायमेंशन है। एंड अगर किसी के पास हमारी रेविट फाइल है वो जस्ट यहाँ पे लाके देख सकता है कि ये डायमेंशन सेम है या नहीं। ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद हम फिर से जाएंगे डायमेंशन फ्रॉम हियर टू हियर, वी आर डन। एंड द लास्ट वन दैट इज फ्रॉम हियर टू द लास्ट वॉल टू वॉल। ठीक है, एंड वी आर डन। एंड यहाँ पे हमारी जो ग्रिड लाइन्स आ रही है हम उसे थोड़ी बड़ी कर देते हैं। नाउ वी हैव ऑल द डायमेंशन, नाउ जस्ट सेलेक्ट ऑल द डायमेंशन, फिल्टर, चेक नन, चेक ऑन डायमेंशन, क्लिक ओके, कॉपी इट, कॉपी। ओके, एज यू कैन सी ये कॉपी नहीं हो रहा है। ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक कि कुछ ऐसी चीज़ से हमने डायमेंशन ले ली है जो कि सही नहीं है। ओके लेट मी जस्ट चेंज इट, this one. Okay, let me just copy it once again, filter, check none, only dimension, okay, copy. Okay, I think there's an error, and yeah, error, can't copy the clipboard. Okay, we have a relation with this one, let me check इसके साथ कौन से वाले wall की relation. Okay, we don't have anything over here, so we have another option, that is something like this. We can prefer to select all the other dimension जो कि हमारी select हो जानी है, then check none, select dimension, click OK and try to copy it. Okay, we still have problem, I think ये वाली wall हमें, इधर वाली जो wall है वो problem दे रही है। So let me just copy it one by one, select it, just a second. ओके सो लेट मी जस्ट कॉपी इट, ये वाली जो साइड है ये हमारी कॉपी हो जा रही है। एंड देन ये अगर हमारी एग्जिस्टिंग में कॉपी हुई है, हमें इसे नॉर्थ या प्रपोज में कॉपी करानी है। सो ये हमारी जाएगी फर्स्ट फ्लोर डेमो, पेस्ट, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, वी आर डन, गो टू प्रपोज्ड व्यू, अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, वी आर डन। एंड इसमें जो चीज़ें इसके साथ मैच नहीं करेंगी उसकी डायमेंशन ये नहीं बताएगा। सो ये देखें यहाँ पे हमारी इस वॉल से डायमेंशन आ रही है एंड वी वांट कि यहाँ से आए, सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट एंड यहाँ से आप इसे मूव करा सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। ओके सो या ऐसे आप करके इसे अगर आप क्लिक करते हैं, यू कैन जस्ट मूव इट लाइक दिस, एंड आपके पास यहाँ की डायमेंशन आ गई। देन ऑन द अदर साइड वी आल्सो नीड डायमेंशन, तो आप या तो इसे मैनुअली कर सकते हैं या फिर आप वहाँ से कॉपी करा सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी कॉपी नहीं हो रही थी, सो वी जस्ट कैन डू इट एज अ मैनुअल dimension. So yeah, we are done with here, and then we are done. Yeah, so ये dimension आ गई हमारी, just selected, check none dimension, okay, and then copy, go to first floor, okay, ground floor demo, and यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी डायमेंशन थी। सो ये वाली सिर्फ हमें डायमेंशन चाहिए, फिल्टर, चेक नन, डायमेंशन, क्लिक ओके, कॉपी, गो टू फर्स्ट फ्लोर डेमो एंड सेम सेलेक्ट, आई मीन पेस्ट एट द सेम प्लेस, डन। और एक ऊपर वाली जो डायमेंशन रहेगी हमारी, हम उसे देख लेते हैं। सो जस्ट गो टू द फर्स्ट फ्लोर,
selected, copy it, and यहाँ पे भी हमारे पास किसी चीज़ से ये connected है. Let me just check that out. Okay, let's just leave that part. Let me see. Okay, let me just delete this one. Copy. Still we have problem. Copy. Yeah. So यहाँ पे कोई रिलेशन ये बना रहा था इस वॉल के साथ, दैट इज़ वाई हम इसे नहीं बना पा रहे थे. एंड देन हमारे पास यहाँ पे वॉल्स आ चुकी हैं, आई मीन डायमेंशन आ चुके हैं. सो वी आर जस्ट गोइंग टू द ग्राउंड लॉफ्ट, नॉट द लॉफ्ट, वी आर गोइंग टू द फर्स्ट फ्लोर. एंड फर्स्ट फ्लोर डेमो पे हैं हम. इसे हमने अलाइन करा के पेस्ट कर दिया एंड टेक अ डायमेंशन जो जिसकी डायमेंशन हमारे पास नहीं है. सो वी डोंट हैव अ डायमेंशन फॉर दिस वन. And yeah, we are done with this dimension, and another one is from here. Done. And paste. Done. Save it and select it, copy it, go to first floor proposed, paste, align to the same place. We are done. सो ये हमारी जो ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर की जितनी भी डायमेंशन थी वो मैंने आपको बता दी हैं. व्यू रेंज कैसे काम करता है ये मैंने बता दिया है. रूम्स इसमें कैसे डालते हैं वो आज मैंने आपको बता दिया है. थोड़ी बहुत एनोटेशन कैसे करते हैं वो भी मैंने बता दिया है. एंड हम आगे एनोटेशन, अभी हमारी बहुत सारी एनोटेशन बाकी है क्योंकि हम हर एक व्यू में भी एनोटेशन करेंगे. एंड या सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. एंड या आई थिंक वी आर डन विथ टुडेज सेशन. एंड आप लोगों का अगर कोई भी सवाल है, आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है, then it is the right time to ask. Yeah. किसी का कोई सवाल है? एंड अगर आज मुझे आप लोगों की तरफ से कोई आंसर नहीं आता देन आई विल जस्ट लीव. अगले सेशन में मैं सेशन ही खत्म कर दूंगा. कोई है? राशिद, वालिद, अमर, शायन, कोई मुझे सुन रहा है? कोई किसी की तरफ से मुझे जवाब नहीं आ रहा है कि उन्हें समझ में आया या नहीं, या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम है या नहीं. अगर इस तरह से आप लोग मुझे मतलब आंसर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे या फिर आंसर नहीं देंगे देन मैं कैसे सेशन अटेंड हेलो करूंगा? सर. हेलो कोई सर सवाल आदिल नहीं बात है, कर रहा सब हूँ, क्या समझ हाल में आ है? गया है. पता जी नहीं आवाज नहीं बिल्कुल आ ठीक रही. है. मेरी आवाज़ नहीं जा रही आप लोगों को? आ रही है, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है. वो हम आपको बता रही हैं कि कोई सवाल नहीं है हमारा, ओके. तो सबको समझ आ जाएगा. और क्या हाल है आपके? ठीक हो आप? जी आदिल भाई, आप क्या कैसे कर हैं? रहे हैं? किस पे काम कर रहे हैं? मैं शुक्र है यार, आपकी दुआ मैं है बस. मैं भी एक डिकन चंद के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, एंडी बटरवर्थ के प्रोजेक्ट पे अच्छा, काम कर किसके रहा साथ है हूँ. वो? आ, आप ही को असाइन होने वाला है, रुक जाए आप. वो तेरी, चलें गुड हो गया यार. इंशाल्लाह फिर हम इकट्ठे काम करेंगे. जी चलिए ठीक है, आप सेशन करें. मैंने कहा जरा मैं आपसे हाय बोल दूं. ओके. ठीक है जी. ठीक है अल्लाह जी. हाफिज़. ओके ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं. और ये जो फाइल है हमारी, जहाँ तक मैंने आज बनाया है, मैं यहाँ तक आपको भेज दूंगा. ठीक है. एंड यू कैन जस्ट चेक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, आपको वहाँ पे फाइल मिल जाएगी. एंड इसके अलावा आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कभी भी आपको प्रोजेक्ट में टेंशन हो तो आई एम जस्ट अ मैसेज अवे. ठीक है. सो लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू फॉर कमिंग.